अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 आज कवर करेंगे। 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप एजे के मीरपुर बोर्ड का ख़ास तौर पे सिलेबस है। पंजाब वालों का भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन डिफरेंट है, मेथड सेम है। तो इसको शुरू करेंगे। अच्छा, ये चूँकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं, मैं सोच रहा हूँ वीडियोस को थोड़ा सा पार्ट्स में करके थोड़ा मतलब इनकी ड्यूरेशन कम की जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट 1 में कवर करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अगले पार्ट में कवर करूँगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 को मैं नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि लेफ़्ट साइड को प्रोसेस करें तो -1 आंसर आना चाहिए, यानी कि लेफ़्ट साइड को प्रोसेस करते करते आंसर -1 आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर है। तो ऐसा नहीं हो पा रहा, इसलिए इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, जो कि अभी तक मेरे पास मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी तक जो नई टेक्स्ट बुक्स आई हैं उनमें भी दुरुस्त नहीं हुआ। तो अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है मुझसे शेयर कीजिएगा, इसको दोबारा भी कर लेंगे। तो मैंने अभी तक जितने भी दफ़ा इसको अटैम्प्ट किया, ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप करूँगा। फ़ायदा कोई नहीं है ना, ये सवाल आपको पेपर्स में भी नहीं आएगा जब तक सवाल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ना हो, करेक्ट फॉर्म में ना हो, तो उसको पेपर में नहीं डाला करते। लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर नहीं है। पेपर जो बना रहे होते हैं वो एग्ज़ामिनर भी टीचर्स होते हैं, उनको पता होता है बुक में क्या सवाल कौन सा कैसी है क्या है, तो वो इससे इज्तनाब भी करेंगे, इसलिए मैं इसको स्किप करूँगा। बाद में अगर मुझे कोई इसका अच्छा सोल्यूशन मिल गया, कोई इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करने के बाद लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर आ गई, तो मैं बाद में वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह इस पार्ट में आप देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपने क्वेश्चन नंबर और उसका जो पार्ट है कहाँ पड़ा हुआ है, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना है, मैं मेंशन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 अगर 5वें मिनट 11वें सेकंड पर है तो वो लिखा हुआ होगा, आप उस राइटिंग को क्लिक करेंगे, वीडियो जंप करके वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो वीडियो एक दफ़ा अपलोड हो जाए फिर हम उसको एडिट नहीं कर सकते, जबकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास ये सहूलत रहती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप उसको देखते रहें, वहाँ पे मुफीद लिंक्स भी आपको मिलेंगे। अच्छा, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको ये देखें, यहाँ पे ये डब्ल्यू टाइप कोई चीज़ नज़र आ रही है, इसको कहते हैं ओमेगा। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, ओमेगा कहाँ से आया, इसकी पैदाइश कैसी हुई, कैसे वजूद में आया, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसके बारे में कुछ बातें होंगी, ठीक है। मतलब हर एक्सरसाइज को आप एक लॉक ताले की तरह समझ लो, उसकी कुछ चाबियाँ होती हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यानी चाबियों को मैं कॉन्सेप्ट्स ही कह रहा हूँ। तो वो हम डिस्कस करके फिर एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करेंगे ओमेगा के बारे में। इस डब्ल्यू नहीं बोलते, इसको ओमेगा बोलते हैं। ये ओमेगा कहाँ से आता है, इसकी वैल्यूज़ क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। फिर एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे जब, तो हमें ये आसान लगेगी, ठीक है। तो इसको डिस्कस करके फिर हम वापस एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब आते हैं। तो आए देखते हैं ओमेगा वगैरह क्या होती हैं। हाँ जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हेडिंग आपके सामने है। यहाँ से आपको एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो ओमेगा यूज़ हो रहा है उसके बारे में बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी आप मुकम्मल समझ जाएंगे ओमेगा जिसका सिंबल ये इस तरह से था, ये है क्या असल में, इसके बारे में आपको मुकम्मल जानकारी अभी मिलने वाली है। तो क्यूब, सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, यानी देखते हैं कि एक लफ्ज़ को क्यूब किसे कहते हैं। आप कहते रहते हैं ना टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ये वो, मतलब क्यूब से मुराद क्या है आपके जहन में, क्यूब को लेके 3 आ जाना चाहिए, ठीक है, आ गया। रूट से मुराद क्या है, रूट आंसर को कहते हैं, लेकिन आप स्क्वायर रूट अंडर रूट नाम आ रहा है ना, ये वाला सिंबल आप समझ लें क्या है, रूट है, ठीक हो गया। ऑफ तो चलें, ये तो प्रपोजिशन है, इसको स्किप करें। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी किसे कहते हैं, यूनिट 1 को कहते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा 1, ठीक हो गया। अब यूनिट 1 को कहते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ फुटबॉल, ये काफ़ी सारे फुटबॉल पड़े हुए हैं लेट्स सपोज, तो उसमें जो ये एक फुटबॉल है ये यूनिट है, इसे एक यूनिट कहेंगे, ये एक ही है ना। इसी तरह ये लेट्स सपोज बहुत सारे स्टार्स हैं, इसमें अब ये काफ़ी सारे स्टार्स हैं, ये काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, लेकिन इसमें एक यूनिट क्या है, ये वाला 1 स्टार, समझ आ गई। 1 किसी भी जो कैटेगरी होगी, कोई भी चीज़ें होंगी काफ़ी सारी, उनमें से जो एक अदद शय होगी ना उसे हम यूनिट कहेंगे, ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा मैंने आगे जाके समझाने की कोशिश की। यूनिटी से आपके जहन में 1 आना चाहिए, रूट आपको पता है ये वाला सिंबल है, और क्यूब से आपके जहन में क्या आना चाहिए, 3। तो क्यूब रूट क्या होता है, जब हम कहते हैं ना स्क्वायर रूट, तो ये वाली सिंबल हम डालते हैं इसकी दुम के ऊपर, यानी इंडेक्स पोजीशन पे 2 होता है, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम कहेंगे क्यूब रूट तो हम यहाँ पे दुम पे 3 डाल देंगे। जब हम कहेंगे फोर्थ रूट या
इंडेक्स पोजीशन पे 4 तो 4 डाल देंगे। यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, 5, 10, 100 कुछ भी, लेकिन अमूमन हम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्यूब रूट से मुराद क्या है, ऐसा रूट जिसकी इंडेक्स पोजीशन पे 3 पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। ऑफ यूनिटी, यूनिटी से मुराद क्या है, 1, यानी कहता है कि मुझे आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 का क्यूब रूट फाइंड करके दो। तो आपके जहन में आएगा ये तो बहुत आसान बात है, कैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड करते हैं। किधर गया यार क्यूब रूट ऑफ, ये देखें यहाँ पे इसको स्पेशल एक बटन डेडिकेट हुआ हुआ है, ये देखें एक्स क्यूब के ऊपर ये अंडर रूट और उसकी इंडेक्स पोजीशन पे क्यूब पड़ा हुआ है, आपको अगर नज़र आ रहा हो। शिफ्ट दबा के मैं ये दबाऊंगा तो ये क्यूब रूट तैयार हो गया। 1 किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैलकुलेटर के मुताबिक क्या है जी, 1 को आप इंडेक्स, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसको आप जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लाएंगे तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, 1/3। ये 1/3 असल में इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो अंदर क्या आ जाएगा, 1, और 1 को आप लिख सकते हैं 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1, ठीक है, और होल पावर 1/3। 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 क्या आता है, 1 की पावर क्यूब, और 1/क्यूब, ये 3 से कट जाएगा, 1 1 ज़र 1, 1 ही आ जाएगा वापस। ये क्या बात हुई। असल में अभी तक हम जितनी भी डीलिंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रियल नंबर्स के अंदर, यानी एक डब्बा है इसका नाम है रियल। हम इसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं इसके अंदर कर रहे होते हैं, बाहर नहीं जा रहे होते। जबकि आपको पता है एक और डब्बा भी है, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि काफ़ी बड़ा है कॉम्प्लेक्स। तो इस दफ़ा हम क्या करेंगे, हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करेंगे इन दोनों के मिक्स अप से, समझ आ गई। यानी कि हम ऐसे जैसे देखें ना, 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 1 ही आया और क्यूब रूट से बाहर आ गया। अब हमने ऐसा काम करना है कि हमें रियल भी कुछ मिले और प्लस कॉम्प्लेक्स भी कुछ मिले, यानी रियल मल्टीपल कॉम्प्लेक्स मल्टीपल कॉम्प्लेक्स, ये 3 नंबर्स मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, ये अंडर रूट से निकलने में कामयाब हो जाएंगे, 1 बनाएंगे दूसरे लफ्ज़ों में। तो क्या मतलब आपको समझ आई कि यहाँ पे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड करना है, लेकिन इस दफ़ा हम बाहर निकलेंगे रियल नंबर्स के केस में से, हम कॉम्प्लेक्स वाले पोर्शन को भी साथ शामिल करेंगे। इसमें हमारी मदद करेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हम पहले चैप्टर से साथ लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के असल में 1 के ही हम फाइंड कर रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसमें हमारे पास रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों का पोर्शन शामिल होगा। जबकि हमारा कैलकुलेटर हमें सिर्फ रियल के बारे में बताता है, कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बताता। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास कैलकुलेटर के बजाय एक और फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो हमारी मदद करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 के साथ जो सलूक करेंगे, जो हमें 1 की क्यूब रूट मिलेंगे ऑफ यूनिटी के, उसकी मदद से हम हर नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, जिसमें रियल भी शामिल होगा और कॉम्प्लेक्स पोर्शन भी शामिल होगा, दोनों शामिल होंगे, ठीक हो गया। इसका फ़ायदा ये होता है, यानी आप यूनिट के साथ जो सलूक करेंगे तो यूनिट ही मिलकर आपस में बहुत सारी, देखें ना, ये 1 यूनिट है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, ये 6 यूनिट, इनके अंदर 1 यूनिट ये 1 था, जो 1 के साथ सलूक होगा बाकियों के साथ भी वही सलूक होगा। तो अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, हम इसको डिराइव करते हैं, फाइंड करते हैं बाकायदा मैथमेटिकली, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर जब हम गुजरेंगे ना सवालों में से, आपको और क्लियर होता जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो अब चलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को बाकायदा डिराइव करते हैं, निकालते हैं उसकी वैल्यूज़ को। अच्छा, अब हम चूँकि डिराइव कर रहे हैं तो मैंने ये बोर्ड साफ़ कर लिया है। तो हमने क्या फ़ाइंड करना है, असल में हमने फ़ाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये हमने क्या करना है, फ़ाइंड करना है। और आपको पता है कि जब हमने किसी शय को फाइंड करना हो तो हम ज़ाहिर है मैथ के अंदर उसको ऐसे खाली तो नहीं छोड़ते ना, हम इसको कोई नाम दे देंगे। हम नाम दे देंगे लेट करके, इस सवाल के निशान की जगह क्या कर देंगे, एक्स इज़ इक्वल टू सीधा करके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1, ठीक हो गया। ऐसे कर लिया। अब जो एक्स की वैल्यू होगी असल में वही क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू, ठीक है, यानी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है। ये हमने चूँकि फाइंड करना था, मैंने ये क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख दिया, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आपको पता है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू यानी कि 1 की पावर होल 1/3, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अच्छा, अब चूँकि मुझे इस 3 को ख़त्म करना है, ये मेरे लिए पसंदीदा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर लें। तो एक्स के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा और
1 ओवर क्यूब ये भी है, ये इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा क्यूब, ये 3 से कट जाएगा, 1 1 ज़ा 1 ही आता है, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब ही रहेगा। एक्स क्यूब आपके पास क्या आ गया जी 1, ठीक हो गया। अच्छा आगे आ जाएंगे यार। अच्छा अब क्या करना है जी, इस 1 को उठा के वहाँ ले जाएं, क्योंकि हमें एक्स फाइंड करना है। एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं, अंडा बचा 0। आपको पता है अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 1 का भी क्यूब ले लूँ तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, 1 का क्यूब 1 ही होता है ना, 1 1 ज़ार 1 1, 3 दफ़ा 1 को मल्टीप्लाई करवाएं वापस 1 ही आता है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं। इसको ऐसे करने से मुझे फ़ायदा ये होगा कि मैं इसको फार्मूले की शक्ल में ढाल लूँगा। अब आपने ये 2 फार्मूलेज़ अपने जहन में रखने हैं, ये वाले फार्मूला की वो प्लूरल फॉर्म पर फार्मूला ही होता है, लेकिन मैं मेरी ज़ुबान पे चढ़ा हुआ फार्मूलास हैं जी। अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला आपने जहन में रखना है, ये आप चौथे चैप्टर में बड़े डिटेल में पढ़ के आए हुए 9th में। अब आपने दोबारा से इन 2 चाबियों को जहन में रखना है, कभी ये यूज़ होगा कभी ये। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाली फॉर्म यहाँ पे बनी हुई है, देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 1 है, तो मैं इसकी जगह ये वाली साइड राइट साइड लिखूँगा। तो ये क्या बन जाएगा इसके हिसाब से, ए माइनस बी और फिर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये ब्रैकेट 1। अब यहाँ पे ए की जगह क्या पड़ा हुआ है एक्स, बी की जगह 1 एक्स और 1, ठीक है। अब इसको खोलें, ये ब्रैकेट हटाएं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 ज़ार एक्स ही होता है प्लस 1 1 ज़ार 1, ठीक है। ये फॉर्म आपके सामने सीधी होके आ गई। तो इक्वल टू 0 भी चल रहा है यार, ये चलाएं, भूल गया मैं। इससे मुराद क्या है, एक्स माइनस 1 ये भी 0 के बराबर है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी 0 के बराबर है। अच्छा यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई +1, -1 वहाँ जाके प्लस हो गए, एक तो एक्स का आंसर आ गया हमारे पास। और यहाँ पे इसको आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन से, तो नॉर्मल किसी फैक्टराइजेशन की टेक्निक से ये ब्रेक नहीं होगा, यानी एक्स की वैल्यू हमें नहीं मिलेंगी। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक हो गया। इस वाले पोर्शन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से ब्रेक करेंगे, जगह कम है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये समझ लें ये वाला पोर्शन जो चल रहा था इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक हो गया। लाइन सी डाल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। वैल्यूज़ डालनी है आपने। यहाँ पे ए क्या है, हेयर ए क्या है, सब के साथ ए की जगह 1 पड़ा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ नंबर 1 होता है, एक्स की पावर 1 के साथ चिपका हुआ नंबर बी और अकेला नंबर सी होता है। ए बी सी तीनों 1 है, मसला ये आसान हो गया। अब आगे आ जाएंगे इधर, यहाँ से इधर आ जाएँ तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे बी की जगह 1 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 1। नज़र आ रहा है जी, आ रहा है। मेरी थोड़ी सी स्याही ख़त्म हो गई है, मैं ये थोड़ा सा रोक के स्याही डालूँगा अभी थोड़ी देर में। एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 -4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। एक्स इक्वल टू सिंपल करें क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -4 में से +1 निकाला तो -3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए -3 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल -1, और जो -1 होगा उसको मैं बाहर निकाल लूँगा अयोटा की फॉर्म में, ऐसे हर जगह ख़त्म हो गई। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 मल्टीपल -1, ये ऐसे कर दिया, बात तो वही है ना, डिवाइडेड बाई 2। यार मेरे पास जगह ख़त्म हो गई, मैं पेज पे आता हूँ, 1 मिनट। अच्छा यहाँ तक हमारी कहानी पहुँच चुकी थी। -3 को मैंने लिखा था 3 मल्टीपल -1, वही मैंने एक स्टेप रिपीट किया है। तो अब क्या हो जाएगा, -1 प्लस -3 को भी अंडर रूट के नीचे देता हूँ और -1 को भी अंडर रूट के नीचे दे सकता हूँ ना, दोनों अंडर रूट के नीचे है, मैं दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ। दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन वैसे का वैसा डिवाइडेड बाई 2, और आपको पता है अंडर रूट -1 बराबर होता है किसके, अयोटा की। ये अयोटा की वैल्यू है आई के, तो मैं अब लिख दूँगा एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और ये इसकी जगह अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस माइनस की वजह से एक्स की 2 वैल्यूज़ हैं, खोलें, एक्स इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, और एक्स की एक वैल्यू क्या है -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। एक आपके पास एक्स ये आ गया, एक एक्स आपके पास ये आ गया, 2 हो गए, और तीसरा आपके पास क्या आया हुआ था, ये वाला 1,
ये देखें 1। तो क्यूब था, हमें क्यूब ही चाहिए था, तो क्यूब में 3 वैल्यूज़ आती हैं। एक एक्स की वैल्यू ये आ गई रियल नंबर्स में से, और 2 आपके पास किस में से आ गई, कॉम्प्लेक्स में से। ये समझ आ गई। यानी सो हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि, एक मिनट यार, हम लिख सकते हैं सो यूनिटी दैट इज़ 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 की क्या आ गई आपके पास, एक तो 1 आ गई और दूसरी क्या आ गई -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और तीसरी क्या आ गई -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मैंने जब प्रोसेस किया विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मेरे पास ये एक रियल पोर्शन आया, ये वाला रियल है यार, एक मिनट मार्कर बदलता हूँ, ये वाला रियल पोर्शन आया, और ये क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि इसमें आयोटा इन्वॉल्व है, इमेजिनरी पोर्शन है कॉम्प्लेक्स। यानी आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ने बता दिया कि मैं इन 3 नंबर्स को जब मिक्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वापस में 1 ही आऊँगा। 1 की पावर क्यूब आप कह लें, जैसे 1 की पावर क्यूब आप करते थे ना, तो आता था 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1। तो ऐसे ही अब इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आएंगी, वो हम डिस्कस करेंगे भी। अच्छा, 1 को तो आप 1 ही कहेंगे, ये आप इसको बदल नहीं सकते, जबकि इसका नाम जो है ना, इन दोनों का नाम आप रख लें, इसका कोई नाम रख लें और इसका कोई नाम रख लें। अब इसको हम एज इट इज़ उठा के जब सवालों में यूज़ करेंगे तो बहुत पेचीदगी पैदा हो जाएगी, इसीलिए मैथमेटिशियंस ने इसका और इसका नाम रख दिया। अब आपकी मर्ज़ी है इसका नाम रखें, वो इसका नाम, मैं कहना चाह रहा हूँ, आपकी बुक में इसको ओमेगा कहा गया है, इस वाले पोर्शन को ओमेगा, ये ओमेगा था तो ये ओमेगा के ऊपर पावर 2 दे दिए इन्होंने, फ़र्क और कुछ भी नहीं है। या इसको आप ओमेगा 2 कह दें, इसको ओमेगा कह दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं बुक के हिसाब से चलूँगा, इसको ओमेगा कहता हूँ प्लस वाले को, और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कहता हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ साथ चलें, बुक के साथ हम मैच करवाते जाएं। वैसे हम अगर इसको ओमेगा स्क्वायर कह दें, इसको ओमेगा कह दें, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आज के बाद अब आपको जब भी मैं कहूँगा ओमेगा, तो आपके जहन में ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, जब भी ओमेगा स्क्वायर को आपके जहन में ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। ये कैसे वजूद में आई, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी क्यूब रूट 1 का फाइंड करने निकले थे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तब हमारे पास एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स पार्ट आए। अगर तो हम कैलकुलेटर से पूछें तब तो ये बहुत आसान है ना, 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 करें तो देखिए कैलकुलेटर हमें सिर्फ एक आंसर देता है, क्योंकि कैलकुलेटर हमें रियल पार्ट्स को डिस्कस करने की सलाहियत देता है, जबकि जब हमें पता है कि रियल के अलावा भी कोई इलाका है, वो है कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर भी अपने आप में बहुत बड़ी डोमेन है, उसके अंदर रियल असल में उसी में आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ख़ुद बहुत बड़े हैं, उसका छोटा सा बच्चा है रियल, हम छोटा सा बच्चा रियल डिस्कस कर रहे होते हैं, समझ आ गई। रियल जो है ये कॉम्प्लेक्स का बच्चा है, ये अब्बा है, तो अब्बे की भी 2 हिस्से आने चाहिए ना, वो एक कॉम्प्लेक्स की 2 आ गए और एक ही आ गए। खैर काफ़ी एक्सप्लेन हो गया, मज़ीद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताएं, जब हम सवालों में से गुजरेंगे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। मैं एक मिनट आपको ना सारा सवाल दिखा देता हूँ, सवाल तो नहीं है, जो मैंने डिराइव किया था वो दिखा देता हूँ। ये देखें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि हमने थोड़ा सा समराइज़ भी कर देता हूँ, हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यों किया, क्योंकि हमें ओमेगा के बारे में जानना था, जो ओमेगा W की फॉर्म में आपकी एक्सरसाइज 2.2 में जगह जगह नज़र आ रहा होगा। W नहीं है, ओमेगा है, लेकिन हम उसको कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से आगाज़ हुआ हमारे सफ़र का। मैंने आपको बताया क्यूब 3 को कहते हैं रूट, अंडर रूट को तो अंडर रूट के ऊपर जहाँ दुम की जगह है, इंडेक्स की जगह 3 पड़ा होगा तो आप समझ जाएंगे वो क्यूब रूट है, और यूनिटी से मुराद 1 है, तो 1 का क्यूब रूट हमने फाइंड करना था। फिर मैंने उसको x कह दिया, फिर मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर क्यूब ऑन बोथ साइड्स किया तो 3 कट गए और ये आ गया। फिर मैंने 1 को उठा के इस तरफ ले गया, 1 की पावर क्यूब ली, वही आती है। फिर मैंने इसको फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब में खोल लिया। फिर मैंने x माइनस 1 को 0 के बराबर करके x की वैल्यू एक तो निकाल दी, दूसरी नहीं निकल रही थी, उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला की छुरी लाई, वो यूज़ किया। a b c तीनों 1 1 थे, वैल्यूज़ उठा के डाली, जस्ट वैल्यूज़ प्रोसेस की। उसके बाद मैं आ गया इस पेज के ऊपर, ये देखिए इधर आ जा। इस पेज में हमने क्या किया जी, x की वैल्यू जो थी वो चलाई, प्रोसेस किया, आयोटा में आंसर आया, तो प्लस माइनस की वजह से कि 2 वैल्यूज़ हैं। इस प्लस वाले को ओमेगा कहते हैं, यानी W जो छोटा सा बना होता है गोल सा, W नहीं है लेकिन शक्ल उस जैसी है, मैं तब बोल रहा हूँ। इसको ओमेगा कहते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, जिसमें माइनस होता है।
और 1 तो पहले से ही हमारे पास मौजूद था। तो क्यूब रूट में हमें अंदर 3 वैल्यूज़ ही चाहिए होती हैं, वो देखें 3 ही निकली हैं, 1 2 3। लेकिन फ़र्क ये है कि एक रियल है और 2 कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि उनमें आयोटा इन्वॉल्व है। बस अभी तक के लिए आपको यही समझना था, आपको समझाना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बारे में था, वो मैं समझा चुका हूँ कि हैं क्या। अब जब सवाल करेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, वो देखते हैं, उसके बाद हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी हमने जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आंसर निकाला है ना, उसमें 3 आंसर हमारे पास आए थे, एक 1 और एक 1 -1, यानी यार ये किधर गया पेज, ये देखें ना, ये मैंने अभी आंसर निकाले थे ना 3। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के आंसर एक 1 था और एक ये था और एक ये था। इसका नाम हमने ओमेगा रखा था, इसका नाम ओमेगा स्क्वायर, प्लस हो तो ओमेगा, माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर। तो अब मैं ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ उठा के नहीं लिखूँगा, मैं उसकी जगह जस्ट उसका सिंबल लिखूँगा ओमेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आए थे, एक 1 आया था और एक ओमेगा आया था और एक ओमेगा क्यूब। ये 3 हमारे अब जिसे कहते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, ये 3 होंगे। तो इनको जब अरेंज करते हैं, मिलाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस करवाते हैं या किसी और अंदाज से इनको देखते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ वजूद में आती हैं, खुसूसियात वजूद में आती हैं, जो कि बहुत यूज़फुल हैं, हमारे सवालों में यूज़ होंगी, इसलिए इनको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहली प्रॉपर्टी क्या है जी, ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर। कॉम्प्लेक्स रूट्स यानी कॉम्प्लेक्स रूट से मुराद क्या, आंसर। 2 आंसर जो थे कॉम्प्लेक्स रूट यानी कॉम्प्लेक्स आंसर जो 2 हमारे पास थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है यार, ये क्यूब नहीं है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की ये खुसूसियत है कि जब इनमें से किसी एक का स्क्वायर लिया जाए ना तो दूसरा आ जाता है। ये देखें ना, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 होल स्क्वायर। असल में ये क्या था, यानी इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये असल में अंदर जो पड़ा हुआ ये क्या है, प्लस में है, तो ये ओमेगा ओमेगा है। कहता है जब ओमेगा का तुम स्क्वायर लोगे, वैल्यू का प्रोसेस करोगे तो आंसर जो आएगा ना वो ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर। समझ आ रही है यार, ये बुक में भी लिखा हुआ है, बुक में डिराइव हुआ है, मैं डिराइव नहीं करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखें, यहीं से मैंने उठा के लिखा है, बाहर से मैंने कुछ नहीं लिखा। कहता है ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ अदर। ये देखें, इस माइनस है, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इसका जब स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा। देखते हैं, ये देखें, बल्कि इसने पहले इसको उठा के यहाँ पे लिया और इसको उठा के यहाँ पे रखा है, इसका स्क्वायर लिया तो क्या हो गया, ये आ गया। कैसे, इसने प्रोसेस भी किया है, यहाँ पे प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका स्क्वायर लें, ऊपर भी स्क्वायर खुल जाएगा, नीचे भी, नीचे का स्क्वायर खुलेगा 4 आ जाएगा, ऊपर a+b होल स्क्वायर खुलेगा, ये बन जाएगा। फिर प्रोसेस करेंगे, अब आप करेंगे, ये कोई पेपरों के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब इसको खुद भी देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। प्रोसेस करते करते ये वाला पोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा। ये चल क्या रहा था, ओमेगा स्क्वायर चल रहा था, ओमेगा चल रहा था, ओमेगा का स्क्वायर लिया तो वापस क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे रखा। ये इसको हमने क्या नाम दिया था, जिसमें सेंटर में माइनस है, से हमने ओमेगा स्क्वायर किया था। तो ये ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो ये आंसर आ गया। करते करते प्रोसेस करेंगे तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर नाम था। अब देखें 2 2 ज़र 4 नहीं कर देना आपने, ये ओमेगा स्क्वायर असल में इसका नाम है। ये ओमेगा स्क्वायर ख़ुद से पावर 2 नहीं है, ये असल में ओमेगा से इसको मुमताज़ डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने पावर 2 डाली थी। ये पावर 2 वो वाली पावर नहीं, अलजबरा वाली। समझ आएगा, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। 2 2 ज़र करें तो 4 हो जाएगा, ऐसे आपने नहीं करना। जस्ट आपने इस ओमेगा स्क्वायर को एक सिंबल के तौर पे लेना है। तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो आपके पास ओमेगा आ गया। समझ आ गई, यानी इनमें से इसका स्क्वायर लें तो ये आता है, इसका स्क्वायर लें तो वापस ये आता है। ये समझा रहा है यार, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि आप ओमेगा का स्क्वायर लें तो ओमेगा आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लें तो वापस ओमेगा आ जाता है। ये जो पोर्शन है इसको हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया था। इसका जब स्क्वायर लिया तो वापस क्या आ गया, ओमेगा। फिर बता रहा हूँ कि 2 2 ज़र 4 नहीं कर देना, ओमेगा स्क्वायर को एक सिंबल के तौर पे आपने लेना है, ठीक है। तो क्या लुब्बे लबाब, क्या मतलब निचोड़ क्या है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 2 आंसर थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनमें से किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लें तो ये आता है, इसका स्क्वायर लें प्रोसेस करें तो वापस ये आता है। यानी दोनों मुड़ मुड़ के वापस आते हैं स्क्वायर लेने से, ये बता रहा है वो। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 2 है जी हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ ये अब बाकी आसान है, ज़्यादा समझने में आसान है। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। क्या मतलब कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऐसे कर लो, जितने भी आंसर आए हुए हैं आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, उनको आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्रोडक्ट से मुराद क्या, मल्टीप्लाई, ये डॉट पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई, यानी ऐसे कर लें आप,
इन तीनों को जब प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 1। समझ आ गई? 1 मल्टीपल जो ओमेगा की वैल्यू वो डाली, मल्टीपल ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वो डाली। इनको प्रोसेस करेंगे, जब बाकायदा आप मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी आखिर में आंसर क्या आएगा 1। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है। आगे चलिए, वैसे भी 1 का जब क्यूब होता था तो हम क्या लिखते थे 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1, तो आंसर क्या आता था 1 ही आता था ना। अब भी देखें, इस क्यूब से जो हमने रियल और कॉम्प्लेक्स जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी उनकी भी खूबसूरती यही है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं वापस क्या आता है 1। देखें, समझ आ गई? अच्छा आगे चलें। इसी तरह द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। कहता है एक और प्रॉपर्टी भी है कि इनको जब प्लस करें, अब ये अलग तरह की प्रॉपर्टी है, ये रियल में लाई नहीं करती थी, कॉम्प्लेक्स केस में है। आप देखें, कहता है कि अगर 1 और फिर ओमेगा की वैल्यू फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, इनको जब आप प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी क्या है जी? कहता है जो कॉम्प्लेक्स रूट हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। कैसे? ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1 ओवर ओमेगा के, या ओमेगा बराबर होता है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। असल में ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ से वजूद में आई है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपने देख ली हैं, इनको हम बार बार यूज़ करेंगे, इनकी भी कुछ फॉर्म्स यूज़ करेंगे बार बार, वो आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये देखें, प्रॉपर्टी नंबर 2 अभी हम डिस्कस करके आए कि अगर तीनों रूट्स के जो आंसर हैं, यानी ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो 3 आंसर्स थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आता है 1। ये तो हमें एक जनरल ने रिलेशन बताया, लेकिन हमने इससे काम के रिलेशंस निकालने हैं। कैसे? अगर मैं 1 ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दूँ, 2 और 1 क्या हो जाएंगे 3, ओमेगा 3 मल्टीप्लाई 1 ओमेगा 3 ही आता है ना, पावर 3। तो इससे मुराद ये भी है, यानी इसी रिलेशन से ये वाला रिलेशन भी बन जाता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। और ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा ये वाला यूज़ होगा, ओमेगा क्यूब करेंगे और उसको बराबर कर दिया करेंगे 1 के। अच्छा, इसी तरह आप देखें 1 मल्टीपल ओमेगा, ओमेगा ही आ जाएगा, ओमेगा और फिर ओमेगा स्क्वायर बच जाएंगे। यानी इसको अगर हम प्रोसेस करें 1 मल्टीपल ओमेगा, ओमेगा ही आ जाएगा, ओमेगा मल्टीपल ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये ओमेगा यहाँ, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये वाला पोर्शन बन गया। इसी तरह इसको यहीं रहने दें, इसको उठा के वहाँ ले जाएँ तो ये वाला पोर्शन बन गया। समझ आ गई? इसी से हमने ये तीनों रिलेशंस बनाए हैं। ये तीनों भी यूज़ होंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, सबसे ज़्यादा। आगे मज़ीद कुछ रिलेशंस आप बना सकते हैं अपनी सहूलत के एतबार से, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगा, सबसे ज़्यादा। ये भी यूज़ होंगे, ये भी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा। अच्छा, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, भी हम पढ़ के आए हैं। इससे हम मुख्तलिफ रिलेशंस बना सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। होंगे कम यूज़, लेकिन बना सकते हैं, आपके जहन में होना चाहिए ये। देखिए मेन प्रॉपर्टी ये थी, इसको हम आगे पीछे करके मुख्तलिफ फॉर्म्स बना सकते हैं। कैसे? देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहीं पर ये +1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -1। कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो हम ये यूज़ कर लेंगे, 1 प्लस ओमेगा को रहने देंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर को वहाँ ले जाएंगे माइनस ओमेगा। कहीं ज़रूरत पड़ी तो ये यूज़ कर लेंगे। मतलब इसी से हम ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, और भी कुछ बन सकती हैं, आप गौर करेंगे तो बन जाएंगी। तो ये कम कम यूज़ हुआ करेंगी, ज़्यादातर ओमेगा क्यूब वाली यूज़ होगी। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के। समझ आ गई? ओमेगा कैसे पैदा हुआ, प्रोड्यूस कैसे हुआ, फिर उसको डिराइव हमने कैसे किया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, और फिर कुछ रिलेशन जो यूज़फुल थे वो देखा। अब हम बाकायदा तौर पे इंशाल्लाह शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज। ये बातें करना ज़रूरी थी ताकि आपको एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो, ठीक है? तो ये आगे भी आपकी क्लासों में काम आएंगी, आप देखा करेंगे। वीडियो की शुरू में जो बातें करता हूँ ये बहुत अहम होती हैं। अच्छा, अब बाकायदा एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखेंगे। वो कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपने चाबी तो आपके पास आ गई ना, ओमेगा कैसे फाइंड किया था आपने, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने जैसे फाइंड किया था अभी पहले मैं करवा के आया, वो आप लाजमी देखें। अगर आप नहीं देख के करके आ रहे तो आपको मुश्किल लगेगी। आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने का तरीका पता है तो आपको अब कोई भी नंबर दे दिया जाए आप उसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ऐसा क्यूब रूट जिसमें एक रियल पार्ट होगा और 2 इमेजिनरी पार्ट होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, क्योंकि हम विद द हेल्प ऑफ क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसमें हमारे पास उसकी ब्यूटी क्या है, हमारे पास 2 रूट्स होंगे, यानी 2 आंसर्स होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एक होगा रियल, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 1 के देखें ना, तमाम पार्ट्स
फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, आपने 1 का भी फाइंड करना है, -1 का, 1 का तो आपने फाइंड कर लिया था, +27, 64 अप टू 100, यानी कोई भी नंबर हो अब आप उसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, और आपको तरीका आता है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं इसको। बाकायदा फार्मूला आपको इन सवालों में, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम सवालात में आपको ये 2 फार्मूलाज याद होने चाहिए। कभी ये यूज़ होगा, कभी ये यूज़ होगा। देखेंगे हम, कंडीशन देखेंगे, अगर ये वाली साइड बन रही है तो ये यूज़ करेंगे, अगर ये वाली साइड बन रही है तो ये वाला। ठीक है, ये 2 आपने रट्टा मार लेना, आपको आने भी चाहिए। इसको बाकायदा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसका फाइंड क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ दिस वन। सॉल्यूशन में जाके हमने फाइंड करना है जी क्यूब रूट ऑफ -1 हमने फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको हम नाम दे देंगे क्या जी, लेट करके x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, तो अब आपने क्यूब रूट को ख़त्म करना है, 3 को ख़त्म करना है, तो आपके पास क्या आएगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो कर लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर लें, तो x के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी क्यूब रूट ऑफ -1 के ऊपर भी 3 आ जाएगा। अब इस 3 को इस 3 से ख़त्म करने के लिए इस की जो क्यूब रूट वाली फॉर्म है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो x की पावर क्यूब x क्यूब ही आ जाएगा, इक्वल टू ये कन्वर्ट हो जाएगा -1 की पावर 1/3 और इसकी होल पावर 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब मज़ीद आगे इसको कैसे करेंगे, ये 3 से कट जाएगा, ऊपर नीचे है, पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा x की पावर क्यूब इक्वल टू -1 की पावर 1, -1 की पावर 1 ही होती है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर क्यूब इक्वल टू -1, ये आ गया सुथरा होके। अब -1 यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ले जाएं इसको, ये बन जाएगा x क्यूब + 1 इक्वल टू 0। आपको पता है 1 की पावर अगर मैं क्यूब ले लूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता, वापस वही आता है। ऐसे करने से ये फार्मूले की शक्ल में डल चुका है, a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में डल चुका है ये वाला फार्मूला। a क्यूब माइनस है, प्लस है, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये वाली फॉर्म बनी हुई है। मैं उसकी जगह ये वाली फॉर्म लिखूँगा, लिखते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है, इक्वल टू एक दफ़ा पढ़ा और दोबारा नहीं डालना, तो ये बराबर होता है जी a प्लस b, हाँ जी, a² माइनस ab, ठीक है, और प्लस b²। डब्बे खाली कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने ये वाला पोर्शन जो है वो इसके लिए तैयार किया, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। a b की जगह यहाँ पे क्या है, a की जगह x है, b की जगह 1 डाल दें, x1 और x और 1, तो x + 1 साफ़ सुथरी ब्रैकेट्स हमारी सहूलत के लिए थी, इनको हटा दें, x + 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x² माइनस x और +1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल टू 0। यार ये भूल जाता हूँ मैं, इक्वल टू 0 ये डालें, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि x + 1 ये 0 के बराबर है, यूँ x इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। x का एक आंसर आ गया, रियल वाला पार्ट -1। इस वाले पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे मज़ीद, x² माइनस x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, उससे पहले आप, ये प्लस है यार, बल्कि 1 मिनट इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। एयर a की जगह क्या पड़ा हुआ, x² के साथ चिपका हुआ नंबर a होता है वो 1 है, +1, और b क्या होता है, x की पावर 1 के साथ चिपका हुआ नंबर, चूँकि ये माइनस है तो माइनस भी साथ लिखेंगे, -1। अकेला नंबर क्या होता है, c, वो है 1। a b c की वैल्यूज़ आ गई, तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि और किसी तरह के सॉल्व नहीं हो रहा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब हमने वैल्यूज़ उठा के डालनी है, जगह ख़त्म हो गई है, मैं पेज पे जाता हूँ तो फिर आपके पास आता हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट पेज पे मैं आ गया हूँ। a b c की वैल्यूज़ भी मैंने रिपीट कर ली, फार्मूला भी रिपीट कर ली। अब खाली जगहों में क्या डालूँगा, a b c की वैल्यूज़। b क्या है जी, -1, b क्या है -1, a क्या है, और a और c 1 है। प्रोसेस करें, x इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, +1, प्लस माइनस माइनस की पावर जब इवन नंबर होती है वो प्लस बन जाता है, +1, ये -4 ही जाएगा, 2 1 2, ठीक हो गया। x इक्वल टू +1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस, तो +1 को ऐसे ही रहने दें, यानी इसे कुछ भी ना लिखें, अंडरस्टूड होगा ये +1 है।
प्लस माइनस अंडर रूट -4 में से +1 निकाला -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, x की वैल्यू अब क्या आ रही है 1 प्लस माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 3 मल्टीपल -1 वापस हो जाता है डिवाइडेड बाई 2। तो अब क्या आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 को भी अलहदा कर लें और -1 को भी अलहदा कर लें डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा की वैल्यू उठा के लिखते हैं आयोटा बाई 2। तो x की एक वैल्यू आपके पास आ गई 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 और एक वैल्यू आ गई 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। अब हमारे पास अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ -1 जो हमने निकाला था उसके 3 आंसर आ गए, एक ये और एक वो पीछे -1 आया था। लेकिन हमें तो आंसर जो है वो ओमेगा की फॉर्म में लिखना है, हमने ओमेगा ही को चलाना है आगे। तो ये ओमेगा के साथ कुछ ना कुछ मैच कर रहे हैं लेकिन मुकम्मल मैच नहीं कर रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये देखें ओमेगा असल में किसके बराबर है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। देखिए 1 माइनस प्लस यहाँ पे 1 के साथ ना माइनस में से, यहाँ भी 1 के साथ माइनस में से, बाकी सब चीज़ें बराबर हैं। ओमेगा के लिए तमाम शराइत तमाम शक्ल बिल्कुल ओमेगा जैसी है। वो जो आंसर आया हमारे पास सिर्फ यहाँ पे माइनस की कमी है, यहाँ पे माइनस की कमी है। तो हम क्या करेंगे, हम जानबूझ के एक काम और करेंगे, एक स्टेप और करेंगे। हम ऐसे करेंगे x इक्वल टू इस पूरे वाले ऊपर वाले पोर्शन में से माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं, अगर मैं बाहर माइनस कॉमन लूँ तो अंदर के तमाम साइंस उलट जाएंगे। तो अंदर क्या हो जाएगा, +1 था तो क्या बन जाएगा -1, +3 था तो क्या बन जाएगा माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ भी मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ जानबूझ के, ताकि ये ओमेगा की शक्ल में ढलें। माइनस बाहर कॉमन लेने से अंदर के तमाम साइंस उलट जाते हैं। +1 था तो ये -1 हो जाएगा, ये -3 अंडर रूट 3 था, ये प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक हो गया। इसको मज़ीद और खोल के लिखें, माइनस बाहर ही रहेगा। इस पूरे वाले पोर्शन को अब एक साथ मिला लें आप, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस, इस पूरी ब्रैकेट के अंदर इसको लिखते हैं -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। अब आप गौर करें, ये और ये ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा है। कैसे देखो, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है ये असल में है क्या है, ओमेगा। -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या बन जाएगा, x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक आंसर ये आ गया और एक का आंसर आ गया माइनस ओमेगा। तो सो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -1 क्या आ गई हमारे पास ये। सो आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ -1 इक्वल टू, आपके पास क्या आ गए थे, एक पीछे आंसर निकला था वो था -1 और एक ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, ये आंसर है आपका। ठीक है, ठीक है। सर आखिर में आपने एक बात लिखनी है ये कि क्यूब रूट ऑफ -1 इज़ -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आपने गौर करना है। ठीक है, हम हर सवाल में यहाँ पे स्टेज पे पहुँच के जो भी फॉर्म बनी होगी उसको हम कॉमन लेके, कुछ नंबर कॉमन लेना पड़े या साइन कॉमन लेना पड़े, हम ऐसे करके हम जो है वो क्या करेंगे, ओमेगा की शक्ल में ढाला करेंगे आंसर को। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट भी कर देता हूँ। सबसे पहले यार एक मिनट लाइट को बुझाने दें, ऑफ। अच्छा, क्या था, क्यूब रूट फाइंड करना था -1 का। मैंने वही सवाल का निशान डाला कि मैं क्यूब रूट फाइंड कर रहा हूँ, फिर मैंने लेट कर दिया इसको इसके बराबर x की, फिर क्यूब बोथ साइड लिया तो x क्यूब इक्वल टू -1 आ गया, फिर -1 को यहाँ लिया तो +1 बन गया। 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसको फार्मूले की शक्ल में डाल लिया, लेफ़्ट साइड बनी हुई थी राइट साइड बना दी, इसको प्रोसेस किया, प्लस माइनस किया, जो भी बनता था सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। ये और ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर है, यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, जगह होगी थी मुक्त। फिर मैं चला गया अगले पेपर पे।
ये पेपर ये है, यहाँ पे ABC की वैल्यू दोबारा लिखी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, फिर वैल्यूज़ उठा के डाली, प्रोसेस किया सिंपल। यहाँ तक पहुँच के हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। फिर हमने इसको ओमेगा की शक्ल में डालना था, तो मैंने क्या किया, जानबूझ के यहाँ भी माइनस कॉमन ली, यहाँ भी माइनस कॉमन लिया। ऐसा करने से अंदर वाली शक्ल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में ढल गई। ये वाली पूरी ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर बन गई, ये वाली पूरी ब्रैकेट ओमेगा बन गई। जस्ट ओमेगा सिंबल यूज़ किया और बाकी जो साइन पीछे चल रहा था वो अटैच कर दिया। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -1 किसके बराबर आ गया, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, तो यही वाली टेक्निक यूज़ करते हुए हम बकाया सवालात भी हल करेंगे। चलें देखते हैं। तो एक दफ़ा बल्कि सवाल आपकी स्क्रीन में आना चाहिए यार। ये वाला पोर्शन आ गया जी, हाँ जी पूरा आ गया। और उसके बाद ये वाला इधर आ जा, ठीक है जी, ये पूरा आ गया। अब अगले सवाल को देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। मैंने पूरी स्टेटमेंट ही लिखी कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस वन। 27 का आपने क्यूब रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ताकि इसके हम एक रियल और 2 इमेजिनरी पार्ट्स निकाल सकें। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जाके आपने क्या करना है जी, आपने सॉल्यूशन में जाके क्वेश्चन को क्या रिपीट करेंगे, आपको जो फाइंड करना है पहले वो लिखते हैं। यानी क्यूब कह रहा है आपने क्यूब रूट ऑफ दिस वन फाइंड करो, तो ये आपने क्वेश्चन को ये आपने थोड़ा सा ऐसे लिखना है फॉर्म बना के कि हर क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में आपको कह रहा है क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर फाइंड करो। तो हम ऐसे फॉर्म बनाएंगे, फिर हम जो सवालिया निशान है उसकी जगह एक्स लिख सकेंगे, लेट एक्स इक्वल टू सीधा करके क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, ये कर दिया। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें इस 3 को ख़त्म करना है, क्यूब रूट को ख़त्म करना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर भी क्यूब आ जाएगी इक्वल टू, और यहाँ पे भी 27 एंड क्यूब रूट के ऊपर भी 3 आ जाएगा, एक्स की पावर 3 x3 बन जाएगा इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट होगा 1/3। यानी ये जो क्यूब रूट होता है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/3 होती है, और होल पावर 3 वैसे का वैसा चल रहा है। ये 3 कट गए। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा हो गया एक्स क्यूब इक्वल टू 27 प्लस 27, यहाँ प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। और आपको पता है इसको हमने यहाँ पे आके ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में डालना होता है। तो अगर मैं इसको लिख दूँ एक्स क्यूब माइनस 27 को मैं लिख दूँ 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, वापस यही आता है इक्वल टू 0। ऐसा करने से अब ये वाली शक्ल बन गई है क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, वो जो फार्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं स्टेज पे, वो उसकी शक्ल में ये डल चुके हैं। देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली फॉर्म बन चुकी है। अब हम इसकी जगह ये वाली फॉर्म लिखेंगे। ये 2 फार्मूले आपने रट लेने हैं, रट्टे होने चाहिए आपको वैसे भी। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी फार्मूला, यानी लेफ़्ट साइड बनी है, मैं राइट साइड लिख रहा हूँ यार। ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए की जगह क्या है एक्स, बी की जगह 3 लिखें, एक्स और 3। ठीक हो गया, तो ब्रैकेट हटा दें, साफ़ करें। एक्स माइनस 3 एक्स की पावर 2 एक्स स्क्वायर, एक्स 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 3 की पावर 2 क्या होती है, 3 3 9 इक्वल टू अंडा। तो ये इससे मुराद के x माइनस 3 भी 0 के बराबर है, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 भी किसके बराबर है, 0 के। ये वाला पोर्शन तो आपको आंसर दे देगा +3 का। ये आपको x की एक वैल्यू रियल पार्ट मिल गया, आप कॉम्प्लेक्स पार्ट आपको यहाँ से मिलेगा, और आपने लाजमी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना है। ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन भी होती हुई तब भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करना है, तभी तो हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालेंगे ना। ठीक है, वैसे अभी तक जितने भी सवाल आते हैं इनमें यहाँ पे पहुँच के आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, उसके अलावा हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने फिर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही जहन में रखना है, कोशिश ही नहीं करनी कि इसको दूसरी तरह किसी तरह फैक्टराइज़ करें। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लाजमी यूज़ करना है। तो यहाँ पे आके आपको ए बी सी को सूंघना है। ए के एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ नंबर ए है, और बी क्या है जी एक्स के साथ चिपका हुआ नंबर वो क्या है 1 है, और सी क्या है जी, सॉरी 1 नहीं है 3 है यार, 3, और सी के साथ क्या है जी 9। ठीक हो गया। और अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है एज
क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ डालें, एक्स इक्वल टू माइनस बी की जगह उसकी वैल्यू 2a। अच्छा जी, ए की जगह बी की जगह क्या है 3, बी की जगह 3, ए की जगह 1, सी की जगह 9, ठीक है। और सी की जगह क्या आ जाएगा, नहीं यार सी 9 किधर से है, 3 3 ज़ा 9, हाँ ठीक है ना। ए की जगह यहाँ पे मैं 9 डालने वाला था, ये 1 है, ठीक है। 2a होता है ना। तो अब इनको प्रोसेस करें, एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस जी का स्क्वायर 9 माइनस 4 9 ज़ार 36 डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। जगह हमारे पास जो है उसको यूज़ करें, यहाँ पे आ जाए एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस 36 में से +9 जब आप निकालेंगे यह आ जाएगा -27, ठीक है जी। क्या आ जाएगा -27 डिवाइडेड बाई 2। एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको आप लिख सकते हैं 27 मल्टीपल -1 डिवाइडेड बाई 2। तो अलग कर लें, आ जाएगा एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 और कि अंडर रूट -1 अयोटा बन जाएगा, इसको आप लिखते हैं अयोटा की फॉर्म में, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 2। अब जगह ख़त्म है, मैं पेज पे जाता हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ मज़ीद। हाँ जी, पेज पे आ चुका हूँ, ये आखिरी स्टेप था, मैंने वहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, एक्स इक्वल टू -3 प्लस -27 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 अयोटा वैसा का वैसा डिवाइड बाई 2, ठीक हो गया। एक्स इक्वल टू -3 प्लस माइनस, देखें अब हमें अंडर रूट स्क्वायर रूट है, यानी इसकी इंडेक्स पोजीशन पे क्या है 2 है, कुछ ना हो तो 2 होता है। अब हमें क्यूब का कोई फ़ायदा नहीं, हमें स्क्वायर को ढूंढना है। तो इन दो को मैं मिला लेता हूँ, ये क्या बन जाएंगे 9 मल्टीपल ये अंडर रूट 3 वैसे का वैसा योटा वैसा का वैसा डिवाइडेड बाई 2। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, ये बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस की ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये इससे कट जाएगा और मल्टीपल अंडर रूट 3 अयोटा वैसा का वैसा डिवाइडेड बाई 2। तो ये साफ़ होके क्या आ जाएगा -3 प्लस -3 अंडर रूट 3 अयोटा, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू -3 प्लस -3 ये वाला 3 अयोटा बाय 2। अब हमने सूंघना है, स्मेल करना है, कोशिश करनी है और कामयाब हो जाएंगे। हमने इसको यानी ओमेगा की शक्ल में डालना है। तो x इक्वल टू माइनस, आप ऊपर वाले पोर्शन को गौर से देखें तो आपको 3 कॉमन नज़र आ रहा है, ये 3 यहाँ भी है, ये देखें ना, ये प्लस माइनस दीवार है इसकी, इस तरफ ये घर है, इस तरफ ये घर है, ये 3 दोनों में कॉमन है। तो आपने सिर्फ 3 कॉमन लेना है, उस ऐसा करने से आपके अंदर ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की शक्ल बन जाएगी। कैसे, 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, ये वाला 3 ये वाला 3 एक तरह से बाहर आ गए, तो सिर्फ साइन अंदर बचे -1 प्लस माइनस ये वाला 3 बाहर आ गया था, तो कुछ भी नहीं बचा 3 अयोटा बाय 2। अब आप गौर करें, ये जो अंदर है ये इसकी 2 शक्लें बन रही हैं। अब कैसे, x इक्वल टू 3, यानी देखिए ना, आप ऐसे कर लें, ऐसे प्लस माइनस को अलग कर लें तो ये बन जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2 और -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2, ठीक हो गया। और ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, इससे भी इससे भी, ठीक हो गया। इसको अलग करके साफ़ करके लिखें, x की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2 ये, और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये 3 चूँकि इस वाले ब्रैकेट के बाहर था तो इन दोनों के साथ है, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है। तो x इक्वल टू 3 अंदर क्या आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2, x इक्वल टू 3 वैसे का वैसा। अब इस ब्रैकेट की जगह और इस ब्रैकेट की जगह आपने वैल्यू डालनी है, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये हमें पता होना चाहिए। देखें ओमेगा किसके बराबर होता है -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा बाय 2। सेम यही वाली शक्ल ये लिखी हुई है, इसकी जगह मैं लिखूँगा ओमेगा। सेम यही वाली शक्ल किसके लिए होती थी, ओमेगा स्क्वायर के लिए, माइनस था सेंटर में, ये वाला पोर्शन ये नज़र आ रहा है आपको, ये इसकी जगह मैं लिखूँगा ओमेगा स्क्वायर। तो साफ़ करके बाहर निकालें, ये बन जाएगा 3 ओमेगा और ये बन जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर। सो आप लिखेंगे सो क्यूब रूट ऑफ 27 आपके पास क्या आ गया, एक ये और एक वो पीछे बोर्ड पे आया था यार,
इसको मैंने रेक्टेंगल में डाला था ये वाला, ये देखें, ये एक्स की पावर 3 सॉरी एक्स इक्वल टू 3 ये आया था, और एक एक्स ये और एक एक्स ये, तीनों को लिखते हैं। इधर आया आपके पास 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों मिलकर 27 बनाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब हम गुजरते हैं किस में से, क्वाड्रेटिक फार्मूला में से। ये दो जो हैं ये कॉम्प्लेक्स पार्ट हैं और ये वाला क्या है, रियल पार्ट। वैसे तो रियल नंबर्स में 27 का क्यूब रूट क्या आता है, 3 आता है, ये दो नहीं आते। लेकिन जब हम रियल नंबर से निकल के कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ढूंढना शुरू करते हैं तो हमें वहाँ पे भी दो मिल जाते हैं। समझ आ गई, वही ये दो है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट भी कर देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ था जी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बाद हमने क्यूब रूट ऑफ 27 फाइंड करना था। क्यूब रूट की सिंबल डाली, सवाल का निशान डाला के फाइंड करना है। फिर सवाल का निशान को हमने एक्स कहा क्योंकि हमें पता तो नहीं है क्या आंसर। फिर आगे क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब लिया, ऑन बोथ साइड्स प्रोसेस किया तो एक्स क्यूब माइनस 27 आ गया। इसको 27 को कन्वर्ट किया क्यूब में, 3 का क्यूब बन गया। फिर हमने वो अलजेब्रिक फार्मूला लगाया है क्यूब माइनस बी क्यूब का, उसको प्रोसेस किया, ये फॉर्म बन गई। यहाँ से तो एक्स की वैल्यू निकल आई। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है तभी हमें ओमेगा की फॉर्म में आंसर मिलता है। ABC निकाला, क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ किया, प्रोसेस किया। यहाँ से -27 को हमने चेंज किया, कैसे 27 मल्टीपल -1 वापस वही आता है क्योंकि माइनस को हम निकाल रहे होते हैं अंडर रूट से। अंडर रूट -1 असल में अयोटा होता है, तो अंडर रूट -1 को अयोटा की शक्ल में बाहर लिख दिया। 27 वैसे ही चला, जगह होगी ख़त्म। फिर आगे हम यहाँ पे इसको रिपीट किया, 27 को 3 मल्टीपल 3 की पावर 2 9 बनता है, उसको अलग किया, 3 को अलग किया, 9 3 का स्क्वायर बन के बाहर आ गया, 3 बन गया। आंसर तो ये आ चुका था उसूलन इख़लाक़न क़ानूनन, लेकिन हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में डालना ओमेगा में डालना था, तो हमने 3 को कॉमन लिया। तो ये दो पोर्शन अलग किए, दोनों के साथ 3 लिखा और अंदर पता लगा ये ओमेगा स्क्वायर बन गए हैं, 3 ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने बाकायदा समराइज़ किया, कंक्लूड किया कि क्यूब रूट ऑफ 27 के 3 आंसर आए, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। 2 कॉम्प्लेक्स डोमेन में से और एक 3 रियल में से है। तो इस तरह से 3 आंसर आया करेंगे हमारे पास हमेशा। एक दफ़ा मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये यार ये 27 नज़र आ रहा है सारा, हाँ जी सारा नज़र आ रहा है। ये पेज 1 हो गया, उसके बाद पेज 2 ये, ठीक है, स्क्रीन में भी आपको सारा नज़र आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, वही स्टेटमेंट वही चल रही है, वो लिख नहीं रहा मैं कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है। अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो ये तो आपको फ़ौरन बता देगा। ये देखें क्यूब रूट का बटन है, ये पीछे शिफ्ट दबा के ये क्यूब किया 64, आंसर क्या आ रहा है जी 4 मल्टीपल 4। ये कैलकुलेटर आपको रियल आंसर देता है, लेकिन हमें इस दफ़ा रियल और कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर चाहिए, ठीक है। तो रियल का तो हमें आंसर बहुत आसानी से पता लग जाता है, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स वाला आंसर भी चाहिए। उसके लिए हम जाएंगे कि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की मशीन में से गुजरते हुए इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन में जाके उसने कहा है कि इसका क्यूब रूट फाइंड करो, तो हम उसकी बात को सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे। क्यूब रूट का ये निशान होता है 64, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये वो हमसे डिमांड कर रहा है, जो डिमांड कर रहा है उसे हम कह देंगे लेट करके, सीधा करके लिखें x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। अब आपको पता है क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्यूब मैदान में आता है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो x के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 64 को भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 1/3 और इसके ऊपर क्यूब ले लें, ठीक है। यानी ये जो सिंबल था क्यूब रूट का, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वैल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि ये और ये आपस में कट जाए। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर क्यूब, x क्यूब ही होता है इक्वल टू 64 की पावर 1, 64 ही होता है। 64 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। और आपको पता होना चाहिए 64 किसका क्यूब है, 4 का, यानी 4 मल्टीपल 4 3 दफ़ा करें 64 आता है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 4 का क्यूब इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर दफ़ा यहाँ पे एक फार्मूला खुलता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
ये वाला खुल रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली फॉर्म बनी हुई है, मैं उसकी जगह ये वाली लिखूँगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ बाय, बल्कि आप यहाँ पे यूज़ भी कर लें बेशक, बाय फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर आता है जी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी शक्ल लेफ़्ट साइड बनी है, मैं राइट साइड लिखूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इसको मैंने डाला है ना, इसको, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब जहाँ पे ए की जगह क्या था, एक्स, बी की जगह 4 डालें, एक्स 4 एक्स 4 एक्स 4, ठीक हो गया। खोलें ब्रैकेट्स को, उड़ाएँ, एक्स माइनस 4 एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0। इससे मुराद क्या है, ये भी पोर्शन 0 के बराबर है, ये भी बराबर करें, x माइनस 4 ये भी 0 के बराबर है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 भी 0 के बराबर है। यहाँ पे जो x का एक रियल पार्ट आ जाएगा, -4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +4। और यहाँ पे अब इसके लिए यहाँ से हमें कॉम्प्लेक्स आंसर निकलेगा इसका जो हमें चाहिए। ये वाला तो हमें पहले ही पता था कि क्यूब रूट ऑफ 64 में 4 इन्वॉल्व है, 4 को 3 दफ़ा ज़रब दो तो 64 आता है, ये तो हमें पता था पहले से। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट हमें चाहिए, वो यहाँ से निकलेगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्मेल करना है, ए आपके पास क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ चिपका हुआ नंबर होता है वो ए है, बी क्या होता है, एक्स की पावर 1 के साथ चिपका हुआ नंबर विद साइन वो है 4, और सी अकेला नंबर होता है वो है 16। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है जी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज़ उठा के डालें, माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस बी की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह आ जाएगा 1, सी की जगह 16, और 2a की जगह क्या आ जाएगा जी 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाए इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 को अब आपने ज़रब देना है 4 के साथ, 16 चुके जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, और वो आपके पास क्या आ रहा है जी 64। ठीक हो गया, और नीचे आपके पास क्या आ गया, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट -64 में से प्लस 16 आप निकालेंगे तो आ जाएगा -48 डिवाइडेड बाय 2। ये जगह होगी ये ख़त्म। यही वाला स्टेप मैं आगे पेज पे रिपीट करता हूँ, वहाँ से आगे आपको बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक हमने बोर्ड पे किया था, अब यहाँ पे पेज पे आके जगह ख़त्म है, वहाँ पे ये वाला स्टेप आखिरी था, मैंने वहाँ रिपीट किया है, यहाँ पे भी रिपीट किया, ठीक है। अब -48 को मैं लिख सकता हूँ -4 प्लस -48 प्लस के साथ और -1 वापस की आता है। ऐसा मैं हर दफ़ा करता हूँ क्योंकि मैं इसको अयोटा बना रहा होता हूँ। 48 को अलहदा लिख दिया, मल्टीपल -1 को अलहदा। ये वाला पोर्शन क्या होता है, अंडर रूट -1 असल में अयोटा के बराबर होता है। ये अयोटा आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब 48 को आपने ब्रेक करना है, इसकी एलसीएम फाइंड करना है, इसका कुछ हिस्सा बाहर आ जाएगा, वो मैंने पहले ही कर लिया था वक्त बचाने के लिए। 48 का एलसीएम लिया तो क्या आ गया 2, 2, 2 से एलसीएम आया, फिर आखिर में 3 से आया। 48 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। इन दो का मैंने स्क्वायर मतलब लिया, 2 2 ज़ार 4 आ गया, 2 2 ज़ार 4, 4 मल्टीपल 3 वापस वही आता है 48। 4 का स्क्वायर ले लिया तो क्या आ जाता है 16, 16 मल्टीपल 3 वापस वही आता है। तो मैं आप 48 की जगह लिखने वाला हूँ ये, वजह ये आपको पता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ -4 प्लस माइनस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 का स्क्वायर मल्टीपल 3 अयोटा बाई 2। कैसे वो मैं आपको बताया हूँ। x इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये 4 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 अलहदा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये इससे कट किया तो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 अयोटा बाई 2। अब हमने इसको ओमेगा की फॉर्म में डालना है, तो 4 को ऊपर से कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा,
यार ये देखें माइनस चल रहा है ना, ये भूल गया मैं, ये माइनस चला है, माइनस माइनस। तो ऊपर कॉमन ले लें आप सिर्फ 4, तो अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस √3 अयोटा बाय 2। समझ आ गई। अब ये प्लस माइनस दो वैल्यूज़ हैं, 4 को बाहर रहने दें, अंदर वालों को अलहदा करें। -1 प्लस माइनस √3 बाय 2 अयोटा, सॉरी प्लस क्या, एक दफ़ा प्लस के साथ करें और एक दफ़ा माइनस के साथ। 4 इसके साथ भी इसके साथ भी, दोनों को मिला दें, अलहदा अलहदा हिस्सा दे दें। 4 -1 प्लस √3 अयोटा बाय 2 कामा, और x की एक वैल्यू क्या थी 4, यही वाली 4 इसके साथ चिपक जाएगा, -1 माइनस √3 अयोटा बाय 2, x इक्वल टू 4। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये ओमेगा में से कोई शक्ल है, वो आपको बताएगी। ये -1 प्लस √3 बाय 2 अयोटा, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा के। ये वाली शक्ल बनी हुई है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ओमेगा। ये वाली जो शक्ल ऐसे कहते हैं ओमेगा स्क्वायर, ये देखिए, ठीक है। तो मैं इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, x की एक वैल्यू आ गई 4 ओमेगा और एक आ गई 4 ओमेगा स्क्वायर। समझ गए। सो हम लिख सकते हैं सो हिंस या सो जो भी हिंस क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू, हमारे पास एक आंसर क्या आया था 4 और एक ये 4 ओमेगा और एक 4 ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, कितने आसानी से हमने निकाल दिया। थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ जल्दी से। हमें कहा गया था कि आपने 64 का क्यूब रूट निकालना है, लेकिन क्योंकि इसमें हमें प्रैक्टिस करवाई जा रही है, रियल और कॉम्प्लेक्स पोर्शन दोनों निकालने हैं। तो इसमें हमने क्या किया, पहले क्यूब रूट ऑफ 64 को सवाल के निशान की फॉर्म में डाला। ये हमसे डिमांड कर रहा है सवाल वाला, उसकी बातों को हमने सिंबॉलिकली लिखा। फिर सवाल के निशान को मैंने कह दिया कि वो क्या है, एक्स, सीधा करके लिखा, ये आ गया। फिर क्यूब रूट था तो Q1 बोथ साइड्स किया, ख़त्म किया, 64 आ गया। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, ये फार्मूले की शक्ल में ढल गया, वो फार्मूला भी लिखा है यहाँ पे। फिर वाले ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए फार्मूले की बाकायदा शक्ल बनाई, वैल्यूज़ डाली, तो ये फॉर्म बन गई। ब्रैकेट्स हटा के फिर x -4 को 0, इसको भी 0 के बराबर किया, ये तो रियल पार्ट आ गया। यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स पोर्शन मिलना था, उसके लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ किया, ABC निकाला, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ये यूज़ किया, जस्ट वैल्यूज़ डाली हैं, प्रोसेस किया, तो हमारे पास यहाँ तक पहुँच के जगह हो गई थी ख़त्म। फिर मैं चला गया किस पे जी, यहाँ पे आ गया पेज पे, वही आखिरी स्टेप मैंने यहाँ भी रिपीट किया। 48 और -1 को अलहदा किया क्योंकि -1 को मैं अयोटा बना रहा था, फिर अयोटा बना दिया। 48 को मैंने क्या किया जी, यहाँ पे LCM लेके उसकी पीसेस फाइंड कर लिए थे। ये करते करते मैंने आखिर में 48 की जगह ये लिखा, ये देखें 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर अंडर रूट से कट किया, 4 बाहर आ गया, फिर 4 कॉमनली ये आ गया। प्लस माइनस की वजह से 2 थे, दोनों को अलग अलग लिखा, दोनों का 4 दोनों को दे दिया, तो पता लगा ये भी ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, 4 ओमेगा स्क्वायर आ गया। आखिर में कंक्लूड कर दिया, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। मैं एक दफ़ा आपको सारा दिखा देता हूँ। ये जी सारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 का ये हिस्सा आपके सामने है, पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा ये रहा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। इसमें वो कह रहा है कि -125 का भी मुझे क्यूब रूट मालूम करके, तो स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, वो क्या थी, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब रूट मालूम करना है, जो उसने बात कही है मैं उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकता हूँ। क्यूब रूट का सिंबल कौन सा है, ये ऐसे अंडर रूट वाला सिंबल डाला, इसकी दुम पे 3 डाल दिया, -125। ये कहता है मुझे फाइंड करके दो, और हमने फाइंड कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ताकि हमारे पास इसके जो 3 रूट्स आएंगे, 3 आंसर आएंगे, एक्स की जो 3 वैल्यूज़ होंगी वो एक रियल होगी और 2 क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। तो वो हमें ऐसे ही फाइंड करने को कह रहा है। तो अब ये जो सवालिया निशान है, इसको मैं कह सकता हूँ लेट करके, सवालिया निशान बुरा लग रहा है ना, लेट कर दूँगा एक्स के, सीधा कर दूँगा तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट -125, एक्स इक्वल टू
-125 को मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 ऐसे आ जाएगा। अब ये 3 को ख़त्म करना है, क्या करूँ मैंने, क्या करना है जी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ पावर 3 ले लेते हैं ताकि ये 3 ख़त्म हो जाए। टेकिंग क्यूब, हाँ क्यूब मतलब पावर 3, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर क्यूब यहाँ पे भी आ जाएगी और -125 1/3 इसकी भी पावर आ जाएगी पावर 3 बाय हो गया। अच्छा, ये 3 से तो कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू -125, ठीक है। अच्छा, ये 125 जो है ये 5 का क्यूब बन सकता है, इस 3 से कट सकता है, लेकिन हमने काटना नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे हमने फार्मूला खोलना होता है, तो हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब आप जितने सवाल आप पीछे करके आए हैं, आपका एक मिजाज बन चुका होगा मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, तो आपको समझ आ गई। यहाँ पे 5 कट सकता था ऐसे, यानी 5 का क्यूब लें तो 125 आता है, क्यूब से कट जाता, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको उसी तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप पिछले सवालों में करते आए हैं, ठीक है। चूँकि हमें एक आंसर तो मिल जाता है इसमें, इस तरह करने से -5 का आंसर तो मिल जाता है हमें, लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से गुजरना होता है, तो वो फार्मूला लगाना ज़रूरी है, वो क्यूब वाला, ये वाला यार, ये वाला, ठीक है। उसके लिए शक्ल बनेगी अब ना। अब 125 -125 यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस कर दें, एक्स क्यूब प्लस हो जाएगा ना, +125 इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं था तो अंडा, और आपको पता होना चाहिए +125 किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, यानी 5 × 5 करो तो 125 आता है इक्वल टू 0। ऐसा करने से ये फार्मूले की शक्ल में डल चुका है। हम यहाँ स्टेज पे आके फार्मूला लगाते हैं, a क्यूब + b क्यूब, तो ये साइड बनी हुई है, मैं ये वाली साइड लिखूँगा, ठीक है। तो लिखें, क्या हो जाएगा, a + b और a² - ab + b², ठीक हो गया, इक्वल टू 0 बाय हो गया यार। ऐसे चल रहा हूँ मैं, ये वाली जो शक्ल है ये मैंने यहाँ से बनाई है, a क्यूब + b क्यूब बनी हुई थी, ये वाली फॉर्म मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए, ब्रैकेट्स जो खाली पड़ी हैं ये a b हैं असल में, a की जगह यहाँ पे x है, b की जगह 5 भर दें, x 5 और यहाँ पे 5। अब ब्रैकेट्स को हटाएं, साफ सुथरा करके लिखें, क्या आ जाएगा, x + 5 वैसे का वैसा, और ये बन जाएगा x² - 5x + 25 इक्वल टू अंडा, ठीक हो गया। इन दोनों ब्रैकेट्स से मुराद क्या, इक्वल टू 0 है, दोनों 0 के बराबर है, x + 5 को भी 0 के बराबर कर दें और x² - 5x + 25 को भी 0 के बराबर कर दें। यहाँ पे से तो x का झट से आंसर आ जाएगा -5, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, इसको हमने जानबूझ के जो है ना, अगर ये बनता भी हो ना, फैक्टराइज हो भी रहा हो किसी तहत से, किसी फार्मूले के तहत, तो हमने किसी टेक्निक के तहत हमने उसको उससे नहीं खोलना, हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ लेके जाना है चुप करके, ठीक है। क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड कर रहे हैं, यानी कि एक रियल एक्स का एक आंसर रियल होगा, दो जो होंगे उनमें अयोटा इन्वॉल्व होगा, अयोटा जब इन्वॉल्व होता है हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है जी, ए बी सी को सूंघ लें, ए क्या होता है x² के साथ चिपका हुआ नंबर, वो क्या है इस दफ़ा +1, तो जस्ट 1 लिखूँगा। बी क्या है हमारे पास, x⁴ के साथ चिपका हुआ नंबर, वो विद साइन -5, और सी क्या होता है अकेला नंबर, वो क्या है 25। तो अब आपने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये x की एक वैल्यू तो आ गई, इसको आपने डब्बे में पैक कर दिया। अब मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। बाय क्यू फार्मूला मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। यहाँ आ जाए, वैल्यूज़ डालें, b की जगह क्या है जी -5, b की जगह क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या है 1, c की जगह 25 नज़र आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, / 2, a की जगह क्या है 1। इसको मैं अब यहाँ पे जगह मेरे पास, ये देखें बोर्ड ख़त्म हो गया है, मैं ना पेज पे जाता हूँ, वहाँ से आपको फिर बताता हूँ।
अच्छा, मैं पेज पे आ गया हूँ। लास्ट स्टेप जो था वो मैंने यहाँ पे रिपीट कर लिया, वैल्यूज़ डाली थी। अब इनको मज़ीद प्रोसेस करते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस की पावर जब भी इवन नंबर हो प्लस बन जाता है, तो 25 आ जाएगा। -25 4 ज़ार करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ार 2 ही आएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद करें तो ये एक्स इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 100 में से +25 चले जाएंगे तो ये आ जाएगा -75। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा मज़ीद इसको लेके जाते हैं आगे। ये माइनस साइन है तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, एक्स इक्वल टू 5 प्लस माइनस √75 मल्टीपल -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ये गन बना हुआ है। तो अब आपने क्या करना है जी, एक्स इक्वल टू 5 प्लस माइनस 75 को अलग कर लें और √-1 को भी अलग कर लें, कर सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 2। ये बन जाएगा अयोटा। एक्स इक्वल टू 5 प्लस माइनस √75 अयोटा बाय 2। एक तरह से आपके पास दूसरा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ चुके हैं, 5 प्लस √75, 5 माइनस √75 अयोटा बाय 2। लेकिन हमने आपको पता है ओमेगा की फॉर्म में आंसर लिखना होता है, तो इसको हम मज़ीद प्रोसेस करेंगे। कैसे भला, लेकिन आपके जहन में ना ओमेगा चलते रहना चाहिए, पेज पे लिख के रखने से। ओमेगा को हमने किसके बराबर कहा था, माइनस, ये सिंबल ओमेगा का है, -1 प्लस √3 अयोटा बाई 2। और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 माइनस, यानी शुरू में -1 है, सेंटर में साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बाकी सेम है। एक को हमने ओमेगा का, एक को ओमेगा स्क्वायर का। इस तरह की शक्ल आपने बनानी है, कोशिश करनी है बनाने की, और कामयाब हो जाएंगे आप। देखिए शुरू में -1 आता है, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए था जबकि यहाँ प्लस है, तो मैं जानबूझ के साइन माइनस कॉमन लेता हूँ, जानबूझ के, क्योंकि मुझे, मेरा मकसद ये है कि मैं ओमेगा की फॉर्म बनाऊँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये +5 -5 में बदल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस वापस प्लस आना चाहिए, प्लस माइनस इसको नहीं छेड़ेंगे हम। अच्छा 75 को भी छेड़ेंगे, कैसे, 75 का आप एलसीएम ले लें, यहाँ पे साइड पे ले लें, 75 का 5 से ही आएगा, 5 1 ज़ार 5 6 7 2 5 5 ज़ार और 5 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, तो 5 मल्टीपल 3, ये यहाँ पे लिखते हैं 5 मल्टीपल 3 अयोटा बाय 2। इसको मज़ीद सॉल्व करें, एक्स इक्वल टू माइनस, अब देखें ये माइनस जानबूझ के मैंने शरारतन माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मैं ओमेगा की शक्ल बनाने जा रहा हूँ, तब अब हो जाएगा -5 प्लस माइनस, ये देखें 5 का स्क्वायर मल्टीपल 3 अयोटा, 5 मल्टीपल 5 का स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाई 2। ये 5 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -5 प्लस माइनस, ये 5 बाहर आ गया स्क्वायर वाला, और √3 वैसे का वैसा अयोटा बाय 2। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक। अब देखें ये ऊपर वाला जो घर है, इसमें प्लस माइनस की दीवार है, और ये 2 घर हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5, तो 5 को बाहर कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू, ये माइनस पहले वाला जो बाहर था वो, ये 5 बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला 5 बाहर चला गया, तो -1 प्लस माइनस, अब यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग वही आता है, तो ये √3 अयोटा बाय 2। समझ आ रही है। इसको आप मज़ीद थोड़ा सा और शक्ल बनाएं ओमेगा की, कैसे, एक्स इक्वल टू -5 को ऐसे ही रहने दें, इसको आप बदल लें कैसे, -1 प्लस माइनस √3 अयोटा बाय 2। अब ये प्लस माइनस की वजह से ये 2 हैं, तो 2 को अलग कर लें, 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये आ जाएगा -5 -1 प्लस √3 अयोटा बाय 2, और ये आ जाएगा -5, ये बाहर हो गया, -1 माइनस √3 अयोटा बाय 2। अब आप मुझे बताएं, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं ये किसकी बराबर हैं, ये देखें, -1 प्लस √3 अयोटा बाय 2, -1 प्लस √3 अयोटा बाय 2, ये किसकी बराबर है, ओमेगा की। तो लिखते हैं एक्स इक्वल टू -5, यहाँ ब्रैकेट में क्या है, ओमेगा। इसी तरह एक्स इक्वल टू -5, ये वाला किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, -1 माइनस √3 अयोटा बाई 2, तो ब्रैकेट हटा देंगे, बन जाएगा एक्स इक्वल टू -5 अयोटा सॉरी ओमेगा, और एक्स इक्वल टू -5 ओमेगा स्क्वायर। समझ आ गई। सो हम लिख सकते हैं, आखिर में कंक्लूड करेंगे, सो क्यूब
रूट्स ऑफ -1 to 5 इज इक्वल टू क्या आई थी, एक्स की 3 वैल्यूज़ आई थी, एक ये और एक पीछे आई थी -5। तो वो सारी उठा के लिखते हैं, तो ये आपके पास क्या आ गई, -5 कॉमा -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक दफ़ा मैं थोड़ा सा रिपीट भी कर देता हूँ, सारा आपको दिखा भी देता हूँ। एक मिनट, ये मेरे पास यहाँ से हमारा सवाल शुरू हुआ था। मैं आखिर में कैमरा ऊपर करके सारा सवाल दिखा भी दूंगा। -125 का हमने क्यूब रूट लेना था, मैंने उसको सिम्बॉलिकली लिखा, फिर मैंने लेट किया कि ये सवाल का निशान एक्स के बराबर है, सीधा करके लिख दिया। फिर क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लिखा। फिर इस 3 को ख़त्म करने के लिए क्यूब ऑन बोथ साइड्स लिया, ठीक है, यानी पावर 2 पावर 3 ऑन बोथ साइड्स लिया। तो ऐसे करने से -125 बाहर आ गया, -125 को वापस यहाँ ले गया दूसरी तरफ, तो प्लस बन गया। फिर 5 का क्यूब 125 आता है। यहाँ पे फार्मूला खोला, उसको साफ़ किया, एक्स की एक वैल्यू तो आ गई, दूसरे के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले में से गुजरा, ABC निकाली, फार्मूला लिखा और फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ डाली। फिर हमारी जगह हो गई थी ख़त्म। फिर मैं आ गया यहाँ पेज पे, लास्ट स्टेप रिपीट किया, प्रोसेस किया वैल्यूज़ को। -75 में -1 को बाहर रखा, सॉरी अलग किया, बात वही है ना, -1 को फिर अलग से अंडर रूट में कैद कर लिया, और अंडर रूट -1 बराबर होता है आयोटा सिंबल के, वो लिख दी। और फिर 75 का एलसीएम लिया, 553 आ गया, 5 स्क्वायर बन के बाहर आ गया। यहाँ जानबूझ के माइनस कॉमन लिया क्योंकि अंदर मैंने ओमेगा की शक्ल बनानी थी, तो माइनस बाहर कॉमन लेके अंदर प्रोसेस शुरू किया। 5 बाहर आ गया, -5 प्लस -5 अंडर रूट 3 आयोटा। यहाँ अगेन 5 को कॉमन लिया, अंदर जो बचा वो -1 प्लस माइनस समथिंग ये था, और ये ओमेगा था। इसको फिर ब्रैकेट की फॉर्म में अलग दिखाया, फिर दोनों को अलग किया, प्लस माइनस की वजह से 2 वैल्यूज़ थी। इसको ओमेगा कहना था, इसको ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमें पहले से पता है। एक्स की दोनों वैल्यूज़ ये भी आ गई। और फिर क्यूब रूट को हमने बाकायदा से लिखा कि क्यूब रूट्स कौन से हैं, -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आंसर है, और ये क्या है, रियल। समझ आ गई। एक दफ़ा आपको मैं सारा दिखाई देता हूँ। ये जी बोर्ड वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। और इसके बाद मैं चला गया था पेज के ऊपर। ये पेज भी सारा का सारा आपके साथ लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का अब लास्ट पार्ट है 216 सवाल की स्टेटमेंट क्या है, जो मैं लिख नहीं रहा वो क्या है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी सवाल पीछे हैं उनके हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हमें उस फार्मूला की मदद से इसके 3 आंसर मिलेंगे, एक रियल होगा और 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, और कॉम्प्लेक्स वाले ओमेगा की शक्ल में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें कह रहा है हम उसको सिम्बॉलिकली लिखते हैं। वो हमें कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 216 मुझे मालूम करके 2, हमने उसको सिम्बॉलिकली लिखा उसकी ही बात को। अब इस सवाल का निशान बुरा लगता है, इसको मैं लेट करके कह दूंगा एक्स है, सीधा करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा क्यूब रूट 216, ठीक है। तो अब क्यूब को ख़त्म करने के लिए पावर 3 आना चाहिए मैदान में, तो मैं लेता हूँ, बल्कि उससे पहले एक स्टेप और करता हूँ। 216 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, यानी इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्यूब रूट को लिख सकते हैं पावर 1/3। अब ये 1/3 को ख़त्म करने के लिए, इसकी नोक यार मोटी है, ख़त्म करने के लिए क्यूब ऑन बोथ साइड यानी कि पावर 3 ऑन बोथ साइड लेंगे, यानी सेम स्टेप्स हैं, अभी तक आपने जितने सवाल किए हैं सेम स्टेप्स हैं। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, बी डॉट एस बोथ साइड्स, एक्स के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 216 के ऊपर जो 1/3 है इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, ये 3 से हो जाएगा कट। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, समझ आ रही है ना, 216, हाँ एक्स क्यूब इक्वल टू ये आ जाएगा जी 216। अब ये 216 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ले जाएं एक्स क्यूब इक्वल टू -2, सॉरी यार ऐसे इक्वल टू क्यों डालना है, -216 इक्वल टू 0। ऐसे हम हर स्टेप में कर रहे होते हैं, नंबर को वहाँ ले जाते हैं, राइट साइड 0 कर देते हैं। अच्छा, अब आप अगर 216 को गौर करें, स्मेल करें, सोचें, तो ये आपको पता लग जाएगा, बल्कि कैलकुलेटर से पूछ लिया करें ऐसे। ये देखें यहाँ पे क्यूब रूट का एक
निशान बना हुआ है, बटन बना हुआ है, ये शिफ्ट दबाया, ये किया, 216 करें, जो आंसर आएगा मतलब वही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 216 आता है, यानी 6 का क्यूब 216 होता है। मतलब क्या है जी, एक्स क्यूब माइनस 6 की पावर क्यूब, यानी 6 मल्टीपल 6 करें वापस 216 ही आता है, इक्वल टू 0। ऐसा करने से ये फार्मूले की शक्ल में ढल चुका है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए माइनस बी क्यूब यहाँ पे आके खुलता होता है, तो इस दफ़ा ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये शक्ल बनी हुई है, मैं इसकी जगह ये लिखूँगा। ठीक हो गया, तो मैं लिखता हूँ जी ए माइनस बी, ठीक है जी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ए बी की जगह इक्वल टू 0। ए बी की जगह यहाँ पे क्या है, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 6 ठीक हो गया। आप ब्रैकेट उड़ा दें, प्रोसेस करें, एक्स माइनस 6 तो ऐसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 36 और इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 हैं, तो इसको भी 0 के बराबर कर दें और इसको भी 0 के बराबर कर दें। ठीक हो गया, तो यहाँ पे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी +6, ये एक आंसर आ चुका है रियल वाला। हमें अब कॉम्प्लेक्स वाला आंसर निकालना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे आंखें बंद करके, और इस वजह से हमें 2x की वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि कॉम्प्लेक्स होंगी, उनको भी हमने डालना है ओमेगा की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे स्मेल करें, ए क्या है जी, ये जो है वो एक्स स्क्वेयर के साथ चिपका हुआ नंबर है, वो है 1, और बी क्या है जी, एक्स की पावर 1 के साथ चिपका हुआ नंबर वो 6 है, ये बी है, ये 6 है, यार मिक्स नहीं करना। ठीक है, और सी जो होता है वो अकेला पड़ा हुआ नंबर वो है 36 विद साइन। चूँकि सबके साथ प्लस था इसलिए मैंने साइन लिखा नहीं है, अंडरस्टूड होता है जब कोई साइन शो ना हो रहा तो प्लस होता है। अब आपने बाय ये वाला एक्स पोर्शन सॉल्व हो गया, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ जगह मुक्की है, यहाँ आखिर में लिखते हैं, यहाँ वैल्यूज़ डालें उठा के, बल्कि पेज पे जाते हैं यार, एक्स की वैल्यूज़ मैं डालता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये पेज पे मैं आ चुका हूँ, मैंने क्या किया, फार्मूला एक दफ़ा रिपीट किया है, ए बी सी की वैल्यूज़ डालूँगा। ए बी हमारे पास क्या था, मैं लिख देता हूँ, ए हमारे पास था जी 1, बी था हमारे पास 6 और सी था हमारे पास 36। उठा के डालें वैल्यूज़, बी की जगह डालूँगा 6, बी की जगह 6, ए की जगह 1, सी की जगह 36। ठीक हो गया, और 2a की जगह क्या डालूँगा 1। प्रोसेस करें, मल्टीप्लाई करवाएं सिंपली, -6 प्लस माइनस √ ये आ जाएगा 36 माइनस 4 मल्टीपल 36 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2। अब ये मज़ीद अंदर जाएं, इसको अंडर √ वाले को प्रोसेस करें, -144 में से 36 निकलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -108 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब माइनस को आपने साइड पे करना है, तो -6 प्लस माइनस √108 मल्टीप्लाई बाई -1 करें, वापस ही आता है डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इसको आयोटा की शक्ल में ला रहे हैं। कॉम्प्लेक्स आंसर ऐसे ही आता है ना जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होता है, इक्वल टू -6 प्लस माइनस √108, और ये √-1 क्या बन जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब 108 को आपने इसके फैक्टर्स यानी इसके कुछ पीसेस ऐसे लाने हैं कि ये बाहर आ जाए, कुछ हिस्सा इसका बाहर आ जाएगा, पूरा तो बाहर नहीं आएगा, कुछ हिस्सा इसका बाहर आ जाएगा। तो मैंने कर लिया, ये देखें 108 को अगर आप एलसीएम लें छोटे से नंबर से 2 से, तो फिर 2 के साथ फिर 3 के साथ करते करते ये कट जाता है। 108 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल 3 ठीक है, तो फिर 2 का स्क्वायर बना लेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट से बाहर लाना है ना कुछ हिस्सा, तो ये 2 और 3 की पावर 2 बाहर आ जाएंगे। कैसे, मैं लिखता हूँ अब -6 प्लस माइनस 108 की जगह मैं लिख सकता हूँ इसके फैक्टर्स आयोटा बाई 2 -6 प्लस माइनस √ देखें 2 का स्क्वायर ये आ गया, और 3 2 दफ़ा है तो 3 का स्क्वायर मल्टीपल 3 ये वैसे का वैसा लास्ट वाला डिवाइडेड बाई 2। जो स्क्वायर वाले हैं वो तो बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा -6 प्लस माइनस ये 2 भी बाहर आ जाएगा,
मल्टीपल ये 3 भी बाहर आ जाएगा और अंदर जो है वो √3 एक बचा रहेगा डिवाइडेड बाई 2। 3 2 क्या आ जाता है 6 √3 आयोटा बाई 2। अब ये ऊपर वाले घर को देखें, ये प्लस माइनस दीवार है तो ये 6 और 6 एक जैसे हैं, कॉमन है, बाहर कॉमन ले लें सिर्फ 6, तो अंदर क्या बचेगा, ये +6 तो बाहर आ गया, अंदर -1, यानी 6 अंदर मल्टीप्लाई हो तो वापस ही आना चाहिए। 6 मल्टीपल -1 वापस ही आता है ना, इसलिए -1 लिखूँगा। प्लस माइनस यहाँ पे 1 आना चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। 1 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग वही होता है, तो √3 होता। 6 को अंदर मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो वापस यही आएगा, इसलिए मेरा ये अमल दुरुस्त है, डिवाइडेड बाई 2। अब आपका सवाल हल हो चुका है, लेकिन इसको मज़ीद मैं वाज़े कर देता हूँ आपके सामने। ऐसे 6 को बाहर लिखता हूँ, इसके अंदर ब्रैकेट -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये x पीछे चल रहा है, x तो ये प्लस माइनस की वजह से दो वैल्यूज़ हैं, अलग अलग कर लें। x = 6 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और x की एक वैल्यू क्या है जी 6 और अंदर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। और आप अगर गौर करें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा है फॉर्म, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ये देखें ओमेगा किसके बराबर होता है, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। देखें वही शक्ल है, नहीं है ये, सॉरी ये ओमेगा की शक्ल है और ये ओमेगा स्क्वायर की। तो डाल दूँ चुप करके, ये आ जाएगा x = 6, अंदर ये ओमेगा है, ओमेगा लिखते हैं, और x की एक वैल्यू क्या है जी 6, अंदर ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ब्रैकेट्स को उड़ा देंगे, आ जाएगा 6 ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर। हिंस क्यूब रूट ऑफ, साफ़ करके लिखें, क्यूब रूट ऑफ 216। हमारे पास क्या आया, एक तो हमने पीछे x की वैल्यू निकाली थी, वो था +6, और एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। तो एक +6 आया था और एक 6 ओमेगा और एक 6 ओमेगा स्क्वायर। ये आपका क्या है जी आंसर। समझ आ गई, इजी था। मैं एक दफ़ा सवाल को रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, ये बोर्ड में ले आया। सबसे पहले हमारे पास 216 ये सवाल था, इसको हमने क्यूब रूट फाइंड करना था विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हमें इसके 3 आंसर चाहिए थे, एक रियल होना चाहिए था और 2 कॉम्प्लेक्स। वो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मदद करता है। 216 का क्यूब रूट निकालना था कि सवाल में वो कह रहा था, उसको मैंने सिम्बॉलिकली लिखा, सवाल के निशान को x कह दिया, फिर इसको क्यूब रूट को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर इस 3 को ख़त्म करने के चक्कर में टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स किया, दोनों तरफ बैलेंस करके क्यूब लिया, तो ये 3 3 से कट गया, 216 प्लस था यहाँ के माइनस हो गया। फिर पता लगा जी 216 तो 6 का क्यूब होता है, बना लिया, फार्मूला खुल गया, a³ - b³ वो खोला, प्रोसेस किया थोड़ा सा, तो एक ब्रैकेट तो 0 के बराबर होने से 6 आंसर आ गया। दूसरे में से हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने थे, उसमें यहाँ ABC आइडेंटिफाई करके क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया, जगह हो गई थी ख़त्म। फिर मैं आ गया यहाँ पे, थोड़े से स्टेप रिपीट किए, ABC जो थे वो यहाँ पे दोबारा लिखिए, फार्मूला लिखा और वैल्यूज़ डाली, प्रोसेस करता गया। मल्टीप्लाई की गेम थी, -108 की माइनस कभी भी अंडर रूट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होता, उसको हम अयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए 108 को मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 किया जानबूझ के। -1 अंडर रूट बराबर होता है अयोटा के, अयोटा लिख दिया। 108 के एलसीएम यानी फैक्टर्स फाइंड किए, वो लिखे, फिर स्क्वायर बनते थे जो उनको बाहर लाया, तो ये 6 + -6 बन गया। इन दोनों में भी कॉमन 6 था, 6 बाहर कॉमन ले आया, 6 बाहर कॉमन लिया, तो अंदर जो शक्ल बन रही थी वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की थी, वो लिखी और आंसर आ गया। और आखिर में बात को कंक्लूड किया, समराइज़ किया, समराइज़ तो नहीं कि कंक्लूड किया, यानी कि आंसर फाइनल क्या आया जी 6 ओमेगा स्क्वायर। मैं आपको पूरा सवाल दिखा देता हूँ कैमरा ऊपर करके। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट और ये पहला पेज, और फिर मैं आ गया जी इस पेज पे, ये तो आपको नज़र आ गया होगा। ये हमारा सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो चुके हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। कहता है जो मैं आपको नीचे सवालात दे रहा हूँ, देखिए ओमेगा की पावर्स कितनी बड़ी बड़ी हैं, 201 ओमेगा 114। हमने तो 1 के बारे में पढ़ा है, ओमेगा के बारे में पढ़ा है, ओमेगा स्क्वायर के बारे में पढ़ा है, ये ओमेगा 114 के बारे में तो नहीं पढ़ा हमने
कहता है मुझे इन सवालात के साथ कुछ ऐसा सलूक करो कि ये इसमें रिड्यूस हो जाएं, इस तरह की फॉर्म में आ जाए, कट जाएं। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम इनको कुछ करेंगे, ब्रेक करेंगे, और इसमें हमारी मदद करेगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। हमने फार्मूला पढ़ा था ना कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है, फार्मूले तो हमने काफ़ी सारे पढ़े थे, उनमें से एक डिराइव हुआ था, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये वाला। ये चाबी है, यानी इन क्वेश्चन नंबर 2 की चाबी कौन सी है? ये ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके? 1 के। इसको आपने जहन में रखना है, सारे सवालात देर हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी कि 1 मल्टीपल ओमेगा स्क्वायर करें तो आंसर क्या आता है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई एवरीथिंग वही आता है, ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो बेसिस सेम, पावर z 2 + 1 क्या आ गया? क्यूब। इसी से ये वाली फॉर्म बनी थी। ये आगे 2 फॉर्म बन रही हैं लेकिन ये अभी हमारी यूज़ में नहीं है, सिर्फ ये वाली फॉर्म हम यूज़ करेंगे, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये चाबी है, चाबी है, चाबी है, चाबी है। चलें देखते हैं, और एक बात और है वो करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, वो बात ये है कि अगर मेरे पास हो लेट्स सपोज एक्स की पावर, यार एक मिनट धुंधला हो गया, एक्स की पावर अगर मेरे पास हो 10, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, यानी 10 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीपल एक्स की पावर 5, बेसिस सेम पावर z हो के वापस की आ जाती है, यानी ये इस शक्ल से इसमें कन्वर्ट हुई थी ना। तो मैं इस तरह की फॉर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। अगर वो एक्स की पावर लेट्स सपोज 14 है, मैं अपनी मर्ज़ी से ब्रेकिंग कर सकता हूँ। 14 को 2 हिस्सों में कर लूँ या तरतीब के बगैर कर लूँ, जैसे 7 7 14 होता है, ज़रूरी नहीं है 7 एक्स की पावर 7 ही करूँ। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, एक्स की पावर 10 और एक्स की पावर 4, 10 + 4 नेट रिजल्ट 14 आना चाहिए, ऐसे में कर सकता हूँ। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हो एक्स की पावर लेट्स सपोज 20, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 2 उसकी पावर 10, क्योंकि पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है। अब वो जो एक्सपोनेंट लॉ थे हमने जो पढ़े थे 9th में, ये उनकी प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए कि पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, समझ आ गई। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स की पावर 5 होल पावर 2, 5 2 ज़ नहीं, ये 5 4 ज़ 20 होता है ना, तो पावर की पावर ऐसे मैं कर सकता हूँ 5 4 ज़ 20, समझ आ गई। ये वाला मेथड आपने जहन में रखना है, और ये वाला। चलें एक और मिसाल देख लेते हैं। अगर ओ एक्स की पावर 100, तो इसको अगर मैं कहूँ कि आप बेसिस सेम पावर z वाले फॉर्म में लेकर आएँ, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 60 मल्टीपल एक्स की पावर कितने बचे? 40, 60 जमा 40 क्या होते हैं? 100, समझ आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं एक्स की पावर 10 और एक्स की पावर 90 + 10 क्या होता है? वापस 100, यानी ब्रेक अपनी मर्ज़ी से मैं कर सकता हूँ। सिमिलरली इसी एक्स की पावर 100 को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 2 कितने ज़ार 100 होता है? 52 ज़ार 100, यानी पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी और ऐसे भी, समझ आ गई। नहीं आई तो सवाल में से गुजरेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब सवाल करते हैं। अच्छा, ये वही सवाल की स्टेटमेंट है, मैंने लिखी हुई है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू 1 ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, यानी आपका आंसर या 1 है या ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों के अलावा कोई और आंसर नहीं आना चाहिए, समझ आ गई। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। ओमेगा 5 सोल्यूशन। चाबी हमारे पास क्या है? चाबी आपकी ये है जी, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1। ये एक लॉ है, और ये एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करके आए। ये आपके पास चाबी है, इस चाबी से सारे ताले खुल जाएंगे। ओमेगा क्यूब बराबर है किसके? 1 के। यार एक तो ये मोटा मार्कर है ना, ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, ये चाबी आपने जहन में रखनी है। अच्छा, ओमेगा 5, आप सबसे आसान तरीका पता है आपको मैं क्या बताऊँ? आप ना जो भी नंबर हो ना ओमेगा की पावर हो, उसको आप डिवाइडेड बाय 3 करें। अगर तो वो पॉइंट में आंसर ना आए, ठीक है, पॉइंट में आंसर ना आए बल्कि 3 की फॉर्म में आ जाए, तो आपने उसको कबूल कर लेना है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 3 करवा रहे हैं ना। तो सॉरी, ऐसे जैसे मिसाल के तौर पर 99 होता है, मैं डिवाइडेड बाय करता क्या? ओमेगा की पावर 99 होता है, 99 डिवाइडेड बाय 3 करता, तो आंसर क्या आता? 33, यानी होल नंबर आता। तो मैं समझ जाता कि वो 3 के टेबल में आ रहा है, बस हमने ये नोट करना है। अब देखें 5 डिवाइडेड बाई 3 करें तो आंसर क्या आ रहा है? पॉइंट में लंबा सा। इसका मतलब है 5 जो है वो 3 जो है वो 5 जो है वो 3 के टेबल में नहीं है। तो इसलिए मैं ये वाला तरीका नहीं यूज़ करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। कैसे?
इसको मैं अगर कर लूँ ओमेगा 5 बराबर है जी किसके, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब मल्टीपल ओमेगा स्क्वायर, वही वाला जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ। बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती है ना, ओमेगा क्यूब प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा 5, लेकिन आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर वापस क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये आंसर है। समझ आ गई, कितना इजी था। अब ओमेगा 8 की तरफ आए सॉल्यूशन में जाके। अब मुझे बताएं ओमेगा 8 जो है इसमें आपने नंबर को देखना है, 8 को डिवाइड करवाएं 3 से, यानी आप अलग से मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ। 8 डिवाइडेड बाई 3 करें, सॉरी यार 8 डिवाइडेड बाई 3, ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, ये फेल हो गया, मतलब 8 जो है वो 3 के टेबल में नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, इसको कुछ ऐसा करना है कि ये ब्रेक करता हूँ, इसको मैं ओमेगा 8 को ब्रेक करता हूँ मैं ओमेगा 6, और क्योंकि 6 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, और मल्टीप्लाई की जगह डॉट डालूंगा, डॉट मल्टीप्लाई वाला ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा 6 किसके बराबर होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा क्यूब की पावर 2, 3 2 ज़र वापस क्या आता है 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के होल स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर 2 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर वापस क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये सवाल आसान है, बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, करवा देता हूँ, समझ आएगी। ऐसे हमने ब्रेकिंग करनी है, हमारा टारगेट ओमेगा क्यूब को सूंघना है, उसकी शक्ल बनाना है। ओमेगा क्यूब आ गया, मसला हल। सॉल्यूशन में जाएं, अब ओमेगा क्यूब, सॉरी ओमेगा 35, ये 35 है, 35 को देखें क्या ये आता है 3 के टेबल में, 35 डिवाइडेड बाई 3 नहीं आता। तो अब आपने क्या करना है, 35 से थोड़ा नीचे आना है, जो नंबर 3 के टेबल में आता हो। तो अगर मैं ओमेगा 35 को लिख सकूं, ओमेगा देखें 30 तक 3 10 30 होता है, और एक नंबर और बढ़ा दें 33, 33 भी 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए मैं करूँगा इसको 33 डॉट यानी मल्टीप्लाई, और कितने बचते हैं 33 के बाद 35 तक 2, तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब 33 डिवाइडेड बाई 3 करें, क्या आ रहा है 11, मतलब 3 की पावर 11 करूँगा तो वापस क्या आएगा 33। तो मैं ओमेगा की पावर 33 को मैं लिखता हूँ ओमेगा क्यूब होल पावर 11 डॉट ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, उठा के वैल्यू डाल दें, होल पावर 11 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो आपको पता है 1 की पावर जितनी भी ज़्यादा बड़ी हो वो 1 ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 वापस वही आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आते जा रहे हैं जस्ट यार, ये ओमेगा 20114 है। अच्छा आगे चलें जी, ओमेगा 150 सॉल्यूशन पावर 150। अब आपने 150 डिवाइडेड बाय 3 करना है, एरिया ये हो जाता है 50, यानी 3 मल्टीपल 50 करें तो आंसर क्या आता है 150। तो मैं इसको लिखूँगा ओमेगा 150 को ओमेगा की पावर 3 होल पावर 50, मेरा मसला ही हल हो गया। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, 1 की पावर 50 1 ही होता है, 1 आंसर आ गया। समझ आ गई, बस ये आपने जुगाड़ करना है, ओमेगा क्यूब की शक्ल बनानी है और आगे आंसर खुद हो जाएगा। सॉल्यूशन में जाए, अब देखें 31 3 की टेबल में नहीं जाता, तो थोड़ा सा नीचे आ जाए, 30 तो जाता है ना, इसलिए ओमेगा 31 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 30 डॉट यानी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1, वापस ही 31 आता है, और 30 कितने हज़ार, सॉरी 3 कितने हज़ार 30 होता है 10,000, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 10, 3 10,000 30, क्योंकि पावर की पावर सिंपली मल्टीप्लाई होती है ओमेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 की पावर 10 और ये ओमेगा, तो 1 की पावर 10 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा ही आ जाएगा, ये ओमेगा आंसर। देखिए आप कितने मज़े से काट रहे हैं इनको। अच्छा अब आगे आ जाएँ, ओमेगा 201 सॉल्यूशन में जाएं, ओमेगा 201 2 नंबर को फोकस करें, 201 तो 3 की टेबल में नहीं आता, चेक कर लें आता है अगर, तो आता है यार, मज़े हो गए वो बल्ले बल्ले।
तो अब 3 की पावर 67 लूँगा, इसको आपने देखना है। तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 201 बराबर है जी ओमेगा की पावर 3 कितने हज़ार 201 होता है, हमें पता लग गया था 67,000। 67 लिखिए इधर। 3 ओमेगा 3 किसके बराबर होता है 1 के। 67 जो मर्ज़ी हो, लाखों में हो, 1 की पावर लाखों में हो 1 ही आता है, तो वापस क्या आ जाएगा 1। ठीक है, कितना आसान था। अच्छा आगे देखते हैं सॉल्यूशन में, इसको देखते हैं। अच्छा जी ये क्या है जी ओमेगा 114 यहाँ 114 चेक करें 114 डिवाइडेड बाई 3, ये भी जा रहा है जी, क्या बात है। तो मैं ओमेगा 114 को लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर क्या लिखूँगा 38। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के पावर 38। तो मैं 1 की पावर एवरीथिंग 1 ही होता है, ये आंसर आ गया 1। ओमेगा की पावर 62 सॉल्यूशन में जाके 62 को देखें क्या ये 3 के टेबल में जाता है, डिवाइड करवा दें 3 से, तो आंसर आता है पॉइंट में, मतलब नहीं जाता। तो 62 से नीचे आ जाए 60 जाता है, देखें 20 से जाता है, मतलब मैं ओमेगा 62 को पहले ब्रेक करूँगा, ओमेगा 60 डॉट ओमेगा 2, 60 जमा 2 क्या होंगे वापस 62। जबकि 60 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 20, 320 क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के। 1 की पावर 20 वापस 1 ही आता है, 1 की पावर 21 ही आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग वही आता है, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। समझ आ गई, कितना आसान था। जस्ट आपने ओमेगा के ऊपर जो नंबर है ना उनको आपने 3 से डिवाइड करवाना है, अगर डिवाइड हो गए ठीक, नहीं तो फिर आपने थोड़ी सी ब्रेकिंग करनी है इस तरह से। देखें 5 ब्रेक नहीं हो रहा था, 3 की टेबल में नहीं आ रहा था, तो मैंने 3 और 2 से ऐसे ब्रेक कर लिया ओमेगा 5 को। तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 डाला, फिर 1 स्क्वायर। समझ आ गई यार, ये बहुत आसान सवाल है, ये आपको वैसे ही आ गए होंगे। 6 के 6 सवाल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, 6 नहीं 8 हैं यार, बाकी 2 रह गए हैं वो मैं पेज पे करता हूँ। अच्छा ये लास्ट 2 पार्ट हैं, इसमें ओमेगा की पावर 5 to 1 है। सॉल्यूशन में जाके आपने क्या करना है जी, जो पावर में नंबर है इसको आपने डिवाइड बाई 3 करना है, 5 to 1 डिवाइडेड बाई 3, तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो आपने फिर सोचना है, गौर करना है, इसको थोड़ा नीचे लाना है। 5 to 1 से पीछे है 520 आता है, क्या वो आता है डिवाइडेड बाई 3 होता है, वो भी नहीं आता। और नीचे है 520 से नीचे क्या है 519 डिवाइड बाई 3 करें, ये जा रहा है 519 डिवाइडेड बाई 3, ये जा रहा है 3 पे। तो 3 की पावर 173 करेंगे, लेकिन उससे पहले आप 5 to 1 को ब्रेक कर लें, 5 to 1 को ब्रेक कर लें। 19 के बाद 21 तक कितने नंबर हैं 2, तो डॉट यानी मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। देखें ना बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, 519 प्लस 2 करेंगे वापस ये आ जाता है। जबकि आपने अभी फाइंड किया है कि 519 डिवाइडेड बाई 3 करें तो आंसर आता है 173, मतलब 3 की पावर 173 लेंगे तो वापस 519 आएगा। तो अब मैं इस चीज़ को यूज़ करने जा रहा हूँ, ओमेगा क्यूब लिखूँगा और इसकी पावर क्या कर दूँगा 173। ठीक हो गया। ओमेगा क्यूब ही क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब ही छुरी है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 की, हमें पता है। तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 173। 1 की पावर लाखों में होती, 1 ही आता है, तो 1 मल्टीपल, ये डॉट मल्टीप्लाई वाला है, तो वापस क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यही आंसर है। कितना आसान था। ठीक है, जो भी आपको ओमेगा के ऊपर नंबर नज़र आएगा आपने उसको डिवाइडेड बाई 3 करना है। अगर तो वो पॉइंट के अलावा नंबर है तो आपने उसको कबूल कर लेना है, उसी को आपने एडजस्ट करना है। अगर पॉइंट में नंबर है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा नीचे आते जाएंगे, 2 डिजिट्स। ठीक है, आपको करीब में ही मिल जाएगा, ब्रेकिंग करने के बाद आपने ये काम करना है। इसी तरह 50 देखें, 50 जो है वो बराह रास्त 3 से नहीं कटेगा, देखना 3 क्यों, क्योंकि हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है वो 1 है। 50 डिवाइडेड बाई 3 करें तो आंसर क्या आता है पॉइंट में, तो 50 को इग्नोर करें, 49 को करें, ये भी पॉइंट में, इसको भी इग्नोर करें, 48 डिवाइडेड बाई 3 आंसर क्या आ रहा है 16। 48 है 3 के टेबल में, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगा ऐसे, 550 को ब्रेक करूंगा, ओमेगा 48 डॉट मल्टीप्लाई वाला और ओमेगा 2 बचता कितना है 48 प्लस 2 50। तो 48 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर जो मैंने यहाँ फाइंड किया था 16। ठीक है, 16 16 3 48। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। 1 की पावर लाखों में हो वो 1 ही होता है, 1
मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, आंसर क्या आएगा जी ओमेगा स्क्वायर। कितना आसान था, ठीक है। जो भी आपको ओमेगा के ऊपर नंबर नज़र आएगा सबसे पहले आपने उसको डिवाइडेड बाय 3 करके चेक करना है। अगर तो वो 3 के टेबल में आ रहा है, मतलब होल नंबर में आ रहा है, आंसर आ जाएगा होल नंबर में, तो आपने उसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, ओमेगा की क्यूब की फॉर्म बन जाएगी। और अगर वो पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आपने क्या करना है, उसको फिर थोड़ा थोड़ा नीचे लाना है। समझ आ गई है? इस सवाल को दोबारा देखिएगा, इसको भी आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सवाल आसान है, बच्चे कर लेते हैं अमूमन। तो ये 2 सवाल थे, दोनों के दोनों लास्ट में कर चुका हूँ। और इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होते ही एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 मुकम्मल है। पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूँगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। इल्म और आसानियाँ बांटने से मज़ीद बढ़ जाती हैं। चलें, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।